हेलो भाई, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज का पॉडकास्ट बहुत कमाल का होने वाला है क्योंकि आज पहली बार यूसीएस पे जो मैम आई है वो एस्ट्रोलॉजर भी है, वो आर्टिस्ट भी है, क्या पेंट करती है, वो ट्रैवलर भी है, मदर भी है, बिजनेस वुमेन भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो उनकी प्रोफाइल देखने के बाद फिर मैं बहुत इंप्रेस हुआ। मैंने मैम से रिक्वेस्ट करी पॉडकास्ट पे आने के लिए, मैम ने टाइम दिया, अपना टाइम निकल के आज आए हैं और अपनी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे जो कॉमन पर्सन को पता होने चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो लाइफ के बारे में सबको जानने चाहिए, जिनके कुछ नंबर्स होते हैं, किसी राहु केतु 100 चीजें होती है, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैम कर पाएंगे। तो मैम से मिलते हैं। हेलो मैम। हेलो मोक्ष, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप क्या नहीं, बात बहुत अच्छा हो गया मैम। थैंक यू। और वैसे भी माता रानी के दिन चल रहे हैं जी। तो और भी अच्छा हो जाएगा। माता रानी बता रही है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। मैं मैं ऐसी रील देख रहा था क्योंकि ना जब से पॉडकास्ट शुरू हुआ है, पहले तो हमारा एक माइंडसेट होता है, हम रीलें देखती है, हमें फालतू की चीज देखनी होती है। पॉडकास्ट शुरू होने के बाद में ना मैं खुद देखता हूँ, कॉमन पर्सन का चैनल है, कि किसको मैं अप्रोच कर सकता हूँ या कोई मुझे बोल सकता है। एक टाइम था कि मैं अप्रोच करता था, अब मेरे को मैसेजेस आते हैं पॉडकास्ट के। बट ना जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो आप यू लुक लाइक मॉडल एंड दैट पिक्चर बहुत अच्छे। फिर आपकी मैंने प्रोफाइल देखी, आप पेंट भी कर रहे हो, आप ट्रैवलर भी हो, आप एस्ट्रोलॉजर भी हो, आपकी स्टोरीज, इतने सारी ट्रैवलिंग, इतने इंटरनेशनल ट्रैवल्स, ऑलमोस्ट इतनी सारी कंट्रीज घूमना। मैं जानना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने इसलिए नहीं पूछे आपसे क्योंकि मैं फेस टू फेस पूछना चाहता था कि क्या है। तो प्लीज़ मैम बताएं पहले अपने बारे में कुछ। हाँ, तो मेरी जर्नी स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा बोलूँगी स्ट्रगल में रही है और इंटरेस्टिंग भी रही है। तो वैसे तो मैंने अपनी 12 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया था। ओह। हाँ, तो मैंने मतलब स्टार्ट किया, अपने सारा पेंटिंग्स करी, कलर्स खुद खरीदे सारे, मतलब स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही मुझे बहुत शौक था कि मेरे को कुछ करना है आगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। उसके बाद स्टडी करी। स्टडी करते करते मेरी शादी हो गई। मैंने फर्स्ट ईयर में मेरी शादी हो गई थी। बीए फर्स्ट ईयर, अरेंज मैरिज। ठीक है। मैं गाजियाबाद की बॉर्न एंड बॉटअप हूँ। तो वहाँ से मेरे को रिश्ता आया। तो एक कॉलेज था, कॉलेज ऑफ आर्ट, मुझे उसमें एडमिशन लेना था। तो मैंने सोचा कि क्या करें, घर के इतने पैसे होते नहीं थे। तो एक रिश्ता आया, पर अब जो होना है वो तो होना है, यूनिवर्स के जो मंजूर है। फिर 2002 में, मतलब सॉरी 2002 2004 में, तो भूल गई शादी कब हुई थी। ओह वाओ। 2004 में मेरी शादी हो गई। ठीक है। जब मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था बस अपना, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि जो करना है लाइफ में करो। तो मैंने नहीं सोचा कि आंख बंद करी, शादी करो बस। दिल्ली आई। दिल्ली में अपना कॉलेज ऑफ आर्ट में मैंने एडमिशन लिया जी। पेंटिंग स्टार्ट करी। मैंने हैंडमेड काम किया, अपना दिन रात बहुत मेहनत करी। उतने मेरी बड़ी वाली बेटी कंसीव हो गई 2023 में। सॉरी 23 की मेरी एज थी तब। ठीक है। बहुत कम एज थी। तो उसके साथ साथ मैंने काम किया। फिर मैंने स्ट्रगल तो बहुत ही किया है। मैं प्रेगनेंसी में काम किया और मतलब पेंटिंग्स बेची। पहली पेंटिंग्स ही मैंने अपनी डॉक्टर को बेच दी थी, जो मेरी गाय नहीं थी। हाँ, बेच दी थी। बेच दी। मैंने 2 बुद्धा जी की पेंटिंग बनाई थी बड़ी बड़ी, तो उन्हीं को ही बेच दी थी कि वगैरह क्या कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ये काम किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसों से मतलब है, जहाँ मर्जी से आए। ठीक है। फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे निकली। फिर बहुत सारी चीज़ें होती रही लाइफ में। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि काम, बच्चों को छोड़ के मैंने काम किया है। बच्चों को मैंने खुद अपने हाथों से पाला है जी। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को मैंने अपने हाथ से पाला है। कोई सर्वेंट नहीं, कुछ नहीं, झाड़ू पोछे मैंने खुद किए हैं सारे। मैम स्टिल जो आपकी प्रोफाइल है वो एक बड़ी प्रोफाइल है, आपको कुछ लोग जानते हैं, आप खुद एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, आप खुद एक अच्छे आर्टिस्ट हो। अभी जहाँ पे हो बहुत स्मूथ लगती है वो लाइफ। पीछे का स्ट्रगल ठीक है, सबका होता है, आपका भी नो डाउट। अभी हाल फिलहाल लाइफ में क्या चल रहा है? हाल फिलहाल अभी वही है, मतलब जब मैंने अपने यंग टाइम पे, अभी भी यंग ही हूँ, पहले भी मैंने यंग टाइम पे जितनी मेहनत कर ली। मैम लेडीज हमेशा यंग होती है, लड़का हमेशा जवान होती है। हाँ, तो चलो सब ऐसे ही रहे। मतलब जितना मेहनत करेंगे, जितना भाग दौड़ करेंगे, वो यंग ही रहेंगे। बैठे बैठे कोई नहीं सफलता लेके आता। तो जो मेरा ये सफर है, जो मैंने इतनी सारी चीजें करी है, तो पेंटिंग्स जो है वो तो मैंने उसमें स्टडी किया जी। मैंने पीएचडी की भी तैयारी करी थी। मैंने नेट के एग्जाम्स दिए, तो वहां तक मैं नहीं पहुंच पाई। शायद मेरी लाइफ में जॉब नहीं थी, कभी जिंदगी मैंने जॉब नहीं करी। तो मैंने एक बार जॉब करी थी, तो मुझे समझ में आ गया कि जॉब नहीं, मेरे लिए नहीं बनी। मैंने स्टार्ट किया बिजनेस। मैंने पीलाटिक नाम से मेरे एक पेंटिंग का बिजनेस है, जिसमें सारा कॉर्पोरेट में काम करती हूँ। और साथ साथ में मेरे को बीच में कोरोना आ गया। ये पैंडेमिक टाइम आया, तो पैंडेमिक टाइम में मैंने अपना पूरा फेस आर्ट किया। उस टाइम पे मैंने, जब टिकटॉक चलता था, मैंने बहुत फॉलोअर्स
लिए, और उसके बाद रील आया, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार अब नहीं, जब अब नहीं होगा मुझसे, छोड़ो। अब धीरे धीरे मुझे ट्रैवलिंग का शौक बहुत ज़्यादा, तो मेरे को हर महीने कहीं घूमने जाना ही जाना है। अब 2 साल बैठ गए घर पे, फिर भी बीच बीच में निकल गए कहीं कहीं चुपके से। अब धीरे धीरे पैसे खत्म होते रहे, फिर अच्छा। समझ में आया कि हाँ अब नहीं, अब तो पैसे कमाने हैं, कैसे भी कुछ भी हो जाए, वो तो जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे अच्छे ऑफर आ रहे थे, मुझे जी। अच्छे 1-1, 1.5 लाख के भी ऑफर आ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कहाँ दूसरों के यहाँ जाके करना है, अपनी फैक्ट्री संभालो। तो मैंने अपनी फैक्ट्री संभाली। तो मैम वो किस चीज की फैक्ट्री? मेरी फैक्ट्री है फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, ओके, मेक इन इंडिया। हम ठीक है। चाइना से पहले इंपोर्ट करते थे, और अब हमने पूरा ही सेटअप अपने यहाँ कर लिया, पूरी फैक्ट्री डाल ली, 2017 में डाली है। तो उसको मैं पूरा हैंडल करती हूँ, मेरे अंडर 150 लोग काम करते हैं। वाह, तो इतने लोगों को मैं हैंडल करती हूँ, सैलरी देनी होती है। हस्बैंड के अलावा ऐसा कोई नहीं हो सकता, उन्होंने सब कुछ मुझको सपोर्ट किया। जी। तो अब वो भी करती हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट वही रहता है मेरा जी, जी। ऑफिस का। फिर उसके बाद मैं स्टडी करती हूँ, और फिर बच्चों को भी देखना होता है। बच्चे मेरे बहुत संस्कारी हैं। ऐसे देखते हैं मैं पढ़ती हूँ तो उनको भी लगता है हमें पढ़ना चाहिए। इस उम्र में मैं पढ़ रही हूँ, मेरी 41 एज हो गई है, तो उसमें भी उस हिसाब से मैं अभी तक छोड़ा नहीं है बेड में। तो मैम अभी जैसा आपका एक ऑरा है, एक एनर्जी है, कहते हैं कि हर किसी की एनर्जी एक होती है। मैं एनर्जी पे इसलिए जल्दी बात कर रहा हूँ क्योंकि ना आपकी एनर्जी बहुत कमाल है। आप भगवान पे बिलीव करती है? बिल्कुल, गॉड बिलीवर है? जानना चाहूँगा क्या कनेक्टिविटी आपकी गॉड से? मैंने बचपन से ना हनुमान जी को बहुत माने हैं। मैंने एक दिन नहीं मंगलवार छोड़ा होगा हनुमान चालीसा के बगैर। ओके। और कुछ साल हो गए बीच में जो मैंने हनुमान मंदिर गई नहीं, छोड़ दिया था जाना, अपने और कामों में बिजी है कुछ। तो मैंने ना कुछ साल पहले, 3-4 साल हो गए, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों वापस से अपना स्पिरिचुअलिटी में क्यों नहीं आती। जी। तो मैंने ना जैसे ही मैंने जनवरी की बात थी, जनवरी में मैंने सोचा कि नया साल चढ़ा है तो इस साल में मैं हनुमान मंदिर जाऊंगी और मैंने करना ही है हनुमान चालीसा, जैसे कुछ भी हो जाए। तो मैंने 1 साल तक हनुमान चालीसा लगातार करी, पर ट्यूसडे टू ट्यूसडे ओनली। वैसे नहीं करते कभी भी, रेगुलर नहीं करनी चाहिए। मैं सबको ही बताऊंगी कि रेगुलर कभी कोई हनुमान चालीसा ना करे, रोज नहीं करनी चाहिए? रोज नहीं करनी चाहिए। मैम इसका रीजन क्या है? हनुमान जी का आप उनका बॉडी देखते हो जी। एकदम, कितनी उनकी एकदम बॉडी बिल्डर टाइप लगते हैं देखने में, एकदम ऑरेंज कलर का उनका पहनावा होता है, रेड होता है जी। तो वो किसका रूप होता है आप बताओ? ब्लड। ओके। जितना हम करेंगे उतना वो हमारे ब्लड को खोलेगा, एग्रेसिव गुस्सा आएगा, एग्रेसिव होंगे। तो इतना नहीं करना चाहिए। मैंने तो अभी कई लोगों को देखा, रील पे आ रहा है बजरंग बाण कर रहे हैं लोग। मैं तो जैसे कभी रील आ गई फटाफट से स्क्रॉल करती हूँ कि मेरे कान में ना पड़े। बजरंग बाण उनको करना चाहिए जब बहुत ज्यादा तकलीफ में और कुंडली देख के। अच्छा। बजरंग बाण कभी नहीं करना चाहिए, इतने लोग करते हैं। आपको अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक लड़की है, मुझे कहती है मैं तो रोज बजरंग बाण करती हूँ। मैंने कहा वाह, तभी आप मेरे पास आए हो, इतना एग्रेशन लेके आए हो। आप छोड़ो, 43 डेज हनुमान चालीसा करो लगातार। अगर आप 43 डेज नहीं कर सकते बिना खाए पिए, तो आप 43 मंगलवार करो। अच्छा। वो 43 मंगलवार करेंगे तो देखना आपके अंदर ऑटोमेटिक चेंज आएगा। छोड़ दो, इतना भी पूजा पाठ मत करो। नहीं तो कुछ लोग रोज जाते हैं मंदिर, नहीं, वो उसका भी रीजन है, रोज मंदिर भी नहीं जाना चाहिए। मतलब एक दुआ सलाम भी नहीं, ऐसे भी नहीं? नहीं, वैसे आप करो पर अंदर ना जाओ। कभी कभी मंदिर जाना चाहिए, रेगुलर नहीं। आप देखो ना, खुद ही देखो, पुरोहितों को देखो, वो एक उनका अलग ही ऑरा रहता है ना जी। वो कहीं उनका वो लाइफ नहीं रहती, जैसे एंजॉय भी करना है कुछ है तो एक वो टाउन पे ही रहते हैं। क्योंकि मंदिर में आपके पास अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि मंदिर में शमशान ले जाने के लिए अर्थी भी आती है। हाँ जी। मत्था टेक के जाती है, आगे जाती है ना, तो वो नेगेटिविटी छोड़ के जाती है। जब हम अंदर जाते हैं नेगेटिव जरूर बाहर छोड़ते हैं, लेकिन अंदर से कई लोग वहाँ पे दुख मनाने आते हैं मंदिर में, तो वो चीज आ जाती है अंदर। तो इसलिए कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। हमारे गुरुजी ने यही बताया, तो मैं बता रही हूँ आपको ये चीज। ओके। हाँ। तो मैम आप जैसे आप हनुमान चालीसा जी जो बता रहे थे, तो चालीसा हर एक कॉमन बंदा कब करे? हर मंगलवार? हर मंगलवार को इवनिंग के टाइम, मॉर्निंग में नहीं। मॉर्निंग में नहीं? कई लोग बिना खाए पिए सुबह प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, वो ठीक है? हाँ वो ठीक है, लेकिन हनुमान चालीसा हमेशा इवनिंग में, शनि महाराज की पूजा भी इवनिंग में, सुबह नहीं। सुबह नहीं करनी चाहिए। सुबह जिसको करना है वो कर ले, मजबूरी होती है, लेकिन इवनिंग में ही करनी चाहिए, सूर्यास्त के बाद। बट यहाँ पे ना एक छोटे से मेरे क्वेश्चंस हैं जो इस पॉडकास्ट से पहले मेरे पास आए थे। कुछ लोग ना शनिवार को सुबह दिया जला देते हैं, बिकॉज उनको ना खुद इच्छा नहीं होती कि मैं बिना खाए पिए ना जला देता हूँ सुबह दिया और चालीसा कर लेता हूँ, मेरे को सुकून मिलता है, रात को नहीं अच्छा लगता। तो ये ठीक है? हाँ ठीक है, कोई गलत तो नहीं है? नहीं, वैसे करना चाहिए तो इवनिंग में ही,
क्योंकि हनुमान जी का भी इवनिंग में ही लगता है, हायरार्की इवनिंग की है, इवनिंग में। और एक वो सुबह एक मजबूरी, चलो चल हाँ जाओ। हाँ हाँ, वैसे करनी आप देखना ना, शनिवार को सबसे ज्यादा दिए शाम को होते हैं तो सुंदर लगता है देखने जी। में। सबसे ज्यादा लोग शाम को ही जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, तो बंदा जैसे ब्रेकफास्ट या लंच कर चुका तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं कोई होती? प्रॉब्लम नहीं है। बस खाना पीना नहीं है, जो अल्कोहल हो ठीक गया, है। नॉनवेज हो गया, अंडा हो गया, ये सब नहीं लेना। अपना खा पी लो, कोई बात नहीं, मत्था तो अपने दिल से टेको, मतलब। कोई लोग कहते हैं हम सनातनी है, कोई लोग कहते हैं हम हिंदू है, कोई कहते हैं सनातन धर्म फॉलो करते हैं। हाँ। ये ना लोगों को, आधे लोगों को पता, आधे लोगों को नहीं पता। तो क्या है सनातनी धर्म और क्या है हिंदुत्व आपके अकॉर्डिंग? दोनों मेरे हिसाब से सेम है, कोई अलग नहीं है। सनातनी सब, आजकल लोगों को आधी चीज तो पता नहीं है। हाँ। कि सनातन क्या है, हिंदू क्या। आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हिंदू कहाँ माने जाते हैं? नहीं। कहाँ? सबसे ज्यादा कंबोडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू राष्ट्र था। 2012 में ही वो अलग हुआ है, जब उनके वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है एंकोर वॉट, वो विष्णु भगवान का मंदिर है। मैं गई थी वहाँ पे, लोग हाथ जोड़ रहे थे, हिंदू। तो लोगों को अभी तो पता ही नहीं कि सनातन क्या है, राष्ट्र अपना हिंदू राष्ट्र क्या है। अब जब तक वर्ल्ड नहीं घूमोगे, लोग इतना मानते हैं। इंडोनेशिया, बाली में विष्णु भगवान को बहुत मानते हैं जी। हम तो हिंदू इतना नहीं मानते जितना वो लोग मानते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। रोज वहां पे मंदिर में दिया जलाते हैं, सुबह उठ के जहां भी जाएंगे वो अपना अपना प्रसाद हर अपने चौखट पे रखते हैं। इंडोनेशिया में? इंडोनेशिया में सुबह उठ के। हाँ। ओके। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलो जी उठ गए 11 बजे, नहाएंगे। कई हिंदू, जो हिंदू राष्ट्र सनातनी की बात कर रहे हो आप, उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं, कि आराम से उठेंगे ना। हमारे को बताओ गीता किसको आती है? गीता भी नहीं आती, हमारे बच्चों को गीता नहीं आती। वहां पे गीता के पाठ पढ़ रहे थे, मैंने खुद देखा। गीता चल रही है वहां पे, अपना क्या नाम है, समुद्र मंथन है। या हमारे नहीं पता होगा, आज मैं अभी मैं बता दूं समुद्र मंथन क्या है, शायद आपको पता हो। 2-3 लोग हो रहे हो तो उनको नहीं पता होगा समुद्र मंथन क्या है। हमारे आपका कंबोडिया का एक्सपीरियंस क्या है? मेरा अच्छा है। वहाँ पे एक्चुअली मैं गई थी विष्णु भगवान के मंदिर एंकोर वॉट में। वो इतना बड़ा टेम्पल है, वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं इंडिया से, जिनको अभी भी मुझे लगता है 2% लोगों को पता होगा। वो विष्णु भगवान का मंदिर इतना बड़ा है, 3 दिन में आप उसको कवर कर सकते हो। 3 दिन का, 3 दिन का, हाँ 3 दिन की टिकट ही मिलती है वहाँ पे जाओगे तो। ओके। हाँ, वहाँ पे एक बहुत प्यारी जगह है। मतलब जैसे हम एंकोर वॉट जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में देखने वाला होता है, क्योंकि वो जैसे सनराइज होता है तो पास में इसके नदी है, तो पूरा टेम्पल्स में अंदर उसमें दिखता है, नीचे नदी में प्रॉपर शेडो। मैं आपको पिक्चर्स भेजूंगी, देखना। वाओ, बहुत अच्छा लगता है। मैम शॉर्ट में डालेंगे, भेजना। हाँ, ये भी डालना, और भी बहुत सारी चीजें वो दिखाती आपको। मैम प्लीज बताओ ना, वही तो जानने आज हम पॉडकास्ट में बैठे हैं, प्लीज। हाँ, तो यही है। मतलब मेरा ट्रैवल करने का एक मकसद नहीं होता कि घूमना है, रिलैक्स करना है। उनको जानना है लोगों को, वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या चीज होती है वहाँ पे मतलब वो किस लैंग्वेज को यूज करते हैं। मैं तुरंत अपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर में डालती हूँ, उसी से बात करती हूँ। ठीक है। ऐसे मजा आता है देखने में। मेरा एक एक्सपीरियंस था, वहाँ पे कुछ भी खाने को नहीं मिला। मैं यूजुअली अपने साथ MTR ये होते हैं ना, वो लेके जाती हूँ, रेडी टू मिक्स होते हैं ना, वो लेके जाती हूँ। तो वहां पर क्या हुआ, मेरी फ्रेंड भी थी साथ में, तो खाने हम था नहीं हमारे पास, कुछ भी इंडियन फूड था नहीं कहीं भी। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कुछ तो मिल जाए खाने को। जैसे मैंने देखा एग, तो मैंने डॉलर निकाला बाहर देने के लिए, तो उसने तोड़ा, उसके अंदर से बच्चा निकला। वहीं पे वॉमिट। मेरी हालत खराब। नहीं खाते नॉनवेज? मैं पहले खाती थी, मैंने छोड़ दिया। रीजन छोड़ने का? बस पता नहीं, वैसे तो कहते नहीं है किसी कि छोड़ दो या आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, तो ऐसा होता नहीं है, कई लोग खाते भी हैं। लेकिन मेरे अंदर से ही नहीं आया। जब से मैंने हनुमान जी का वापस से पाठ शुरू किए ना, नहीं आया मेरे अंदर से। मैंने आपको पहली वाली बात बताना भूल गई, आधी बात खत्म। प्लीज कंटिन्यू। हनुमान जी की बात तो हनुमान जी की बात ये थी कि जैसे ही मैंने सिर्फ एक महीना मैंने हनुमान चालीसा करी है। 1 महीने में 5 मंगलवार आते होंगे। मेरे को कॉल आ जाता है एस्ट्रोलॉजी के लिए। मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करी, मैंने वैदिक करी। मुझे कोई ABCD कुछ भी नहीं पता था कि वैदिक क्या होता है, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। फिर धीरे धीरे मुझे ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया कि तू ये कर। मैम मैं एस्ट्रोलॉजी पे आना चाहूंगा। हाँ। आपने एस्ट्रोलॉजी कब से शुरू करी? हाँ, मैंने अभी बताया था आपको कि मैंने हनुमान जी को जब मैंने वापस से शुरू किया, तो एक्चुअली क्या होता है, जब तक आपकी कुंडली में 8th हाउस एक्टिव ना हो, 8th हाउस जब वो एक्टिव होगा तभी आप एस्ट्रोलॉजी में आओगे, या आप हायर स्टडी करोगे, या आपको क्रॉनिकल डिजीज होगी। ठीक है। तो इसलिए शायद मुझे क्रॉनिकल डिजीज होती, कोई ना कोई बीमारी होती। उसके हनुमान जी ने चाहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इसको हाथ रखते हैं डिवाइन। तो मैं तब से स्टार्ट कर दी। कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए, 4 साल हो गए।
और इस 3-4 सालों के अंदर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस चीज को लेकर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने स्टार्टिंग में तो इतनी फ्री सबकी सेवाएं करी है बहुत ये सेवा प्रैक्टिस थी या करी है। सेवा दी, सच बताओ? नहीं, प्रैक्टिस या दोनों था? प्रैक्टिस सेवा दोनों। ओके। हाँ, दोनों ही बोलूंगी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब मैं देखती थी ना किसी को, मुझे नहीं पता था, मेरा 70% 80% एक्यूरेसी थी काम में। और वो जब फर्स्ट ईयर था मेरा, जब मैंने सबकी देखी कुंडली, लोग हाँ हाँ ये तो ऐसी हैं, क्योंकि ना लोगों को सच सुनने का आदत नहीं है। मैं सच बोलती थी। मैंने कहा कि आप तो कोई एक क्लाइंट आता है, पैसा बहुत कमाना है, क्या इतना पैसा आएगा? मैंने कहा देखो, उतना अंबानी टाइप इतना पैसा कमाना है। मैंने कहा देखो जी, इतना पैसा तो नहीं आने वाला, सर्वाइवल रहेगा अगले साल तक, चाहे दोबारा पूछ लेना। तो 1 साल निकल गया उस बात को। तो वो मेरे को वापस बोलते हैं कि भाई आपने सही कहा था, गाड़ी कैसे लें? गाड़ी जी आप छोटी लेंगे, बड़ी लेंगे, रेंट उस पे लेंगे, कैश पे लेंगे, या फिर बैंक से लेंगे, कैसे उधार लेंगे, कैसे लेंगे, EMI पे लेंगे? मैंने बोला जी आपके कोई बॉयफ्रेंड है वो दिलाएगा आपको। आपने बोल दिया? वो दिलाएगा आपको, छोटी कार है और आप कैश में लेंगे कार, कैश में। मतलब इतनी एक्यूरेसी है मेरे पास, इतनी एक्यूरेसी। 70 से 75 एक होरेरी होती है। होरेरी जो है वो, मैं आप मानोगे नहीं, 100% एक्यूरेसी, 100% की बात बोल रही हूँ मैं। आप मुझसे यस और नो पूछ सकते हो, उसे प्रश्नावली बोलते हैं। आप एग्जैक्ट बता दोगे? बिल्कुल एग्जैक्टली। जो भी क्वेश्चन है आपका, आपको कल पेमेंट उठाने जाने किसी से जी। और वो बंदा पेमेंट नहीं दे रहा या बंदी कोई पेमेंट नहीं दे रहा, आप मुझसे आज पूछ सकते हो कि यार कल कैसे ये पेमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे। मैं आपको तुरंत बताऊंगी कि जी कुंडली बनाऊंगी, कुंडली मेरी अपनी बनती है, उस कुंडली को देख के मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको कल वो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और अगर नहीं मिल रहा है तो उसका उपाय बता दें साथ में? हाँ, रेमेडीज होती हैं, हर चीज की रेमेडी में? हर चीज की रेमेडी है। और वो काम करती है? बिल्कुल काम करती है, अगर दिल से करी हुई काम करती है, डेडिकेशन से हाँ करिए। डेडिकेशन से। इसी पे आना चाहूंगा मैम, जैसे कुछ बंदे जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, जो वो ये कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो उनके नंबर्स काम करते हैं या फिर उनका बिहेवियर ऐसा है, वो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे इस चीज का? जो ये वाला है ना, ये जो कहते हैं कि मैं ऐसे ही हूँ, वो राहु में आते हैं और जिद्दी होते हैं। उनको पता है कि अंदर से वो गलत है, ठीक है, उनको पता है, लेकिन वो मानेंगे नहीं कभी भी। अपने को कभी गलत मानेंगे मतलब? नहीं। अच्छा। मानेंगे नहीं। उनको अंदर से पता है कि हाँ, कि ये बात मेरी गलत है, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं, राहु करवाएगा ये काम, कि नहीं ये काम मानेंगे नहीं, वो मानते ही नहीं राहु वाले। मैम जैसे आप ये कह रहे हो, ये बात उनको पता होती है, तो फिर ये गलत नहीं है? अब वो राहु करा रहे हैं ना, राहु करा रहे हैं, गलत है तभी तो कर्मा में आएगा ना, तभी तो रेमेडी होगी। अच्छा, हाँ। ये सब कर्मा करवा रहा है? ये कर्मा बहुत बड़ी चीज है। आपको पता है कर्मा एक ऐसी, अभी इस लाइफ में हम कर्म भोगने ही आए हैं जी। हम जो हिप्नोथेरेपिस्ट जो मैं करती हूँ, एक और मैं करती हूँ काम, जो पास्ट लाइफ में लेके जाती हूँ लोगों को। आपको पता नहीं होगा कि एक इंसान कितने जन्म लेता है, वो पास्ट लाइफ में बताता है कि हाँ मैं उस टाइम पे ये काम कर रहा हूँ, ये वो आधी नींद में होते हैं। तो इतने हजारों, कभी कोई रानी होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी कोई विलेज में होते हैं, ऐसे होते हैं लोग। आप ये थेरेपी देते हैं? हाँ, मैं PLR करती हूँ। मैं PLR करती हूँ, पूरी पास्ट लाइफ में लेके जाती हूँ। फिर पास्ट लाइफ में ले जाके वो सब जो इवेंट होते हैं वो कैंसिल करते हैं कि इस इवेंट में आके जो हमारे पुराने कर्मा जो किए थे, उस पुराने कर्मा को डिलीट करना है, उस लाइफ को। इस लाइफ में हमें अच्छे से रहना, इसके बाद हमें मोक्ष मिले। ये होता है। नहीं तो हम क्या करेंगे, जिस भी जैसे आ रहे हैं वैसे 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 आगे जन्म मिलते जाएंगे। आप ये क्या सुख दुख यही तो भोगना है हमने जी। आगे तो मोक्ष चाहिए ना। मोक्ष के लिए तो लोग आ गए हैं। बुद्धा जी भी तो मोक्ष के लिए थे, तभी उन्होंने अपना क्राउन चक्रा, जो उन्होंने पूरी कुंडलिनी जागृत करी थी। इसमें क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में चक्रास होते हैं जी। उनकी हम मेडिटेशन करते हैं। बुद्धा जी ऐसे थे जो कि उन्होंने 7 चक्रास पूरे ओपन करे थे। उन्होंने 3rd आई ओपन करी, उन्होंने क्राउन, आपने देखा होगा उनके ऊपर ऐसे कुछ बना है। हाँ जी। वो पूरा चक्रा है उनका। क्राउन चक्रा तो पहुंच ही नहीं पाते, सब कुछ छोड़ना पड़ता है उसके लिए। बुद्धा जी के अलावा और किसने कौन एक्टिव कर पाया अपने चक्रास? अभी मेरे को इतना नहीं पता। मेरे को बुद्धा जी के बारे में पढ़ रही हूँ मैं, तो उनके बारे में पता है। मेरी स्टडी अभी नहीं, अब तो लाइफ टाइम खत्म ही नहीं होगी। मैम अभी मैंने देखा था हिस्ट्री पे, उनका एक एपिसोड आया कि बुद्धा जी की अस्थियां मिली है जगह जगह से। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मनोज वाजपेयी का एपिसोड है मैम, देखना बड़ा कमाल। नहीं ऐसा हो नहीं सकता। शरीर त्यागा, फिर उनकी जो देह थी, जब उनके बाद ना उन्होंने कहा था मेरी इस ऐसी अस्थियों को ना इन दिशाओं में लेके जाना। अच्छा, किसने बोला था ये? बुद्धा जी ने बोला था अपने जब जो सबसे प्रिय मनोज शिष्य वाजपेयी थे। कौन? मनोज वाजपेयी नहीं है, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले? हाँ। वो उस शो के एंकर है। आप देखना एपिसोड में क्या डिटेल है बुद्धा जी के बारे में। उन्होंने बता दिया था कि मैं कब जा रहा हूँ,
कब ये एग्जैक्ट चीज है। हाँ, तो और ऐसा है कि इनमें ना बुक्स होती है, जी, तो बुक्स वो पढ़ी होगी। और कुछ क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि मैं वहां प्रॉपर पहुंच भी हिस्ट्री जाते हैं। चैनल से, हाँ, वो वहां पहुंच जाते हैं बुद्धा जी वहां पे कि हाँ भाई हमें किस तरीके से पूरे अंदर से डिटेल निकाल लेंगे। हाँ अब मेरे पास अब इस टाइम पे वैदिक, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब लाल किताब पे भी आएंगे, और क्या कहते हैं वास्तुशास्त्र, वैदिक, एस्ट्रो वैदिक जो है मैं वो करती हूँ। एस्ट्रो वास्तु, जो एस्ट्रो वास्तु कम लोग होते हैं, एस्ट्रो वास्तु नहीं करते लोग। एस्ट्रो वास्तु क्या होता है, जी, एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु करना, इसके दोनों बारे का में एक मिश्रण है। हाँ, ये ठीक लोग है कम करते हैं कि वैदिक करते ही बहुत कम लोग हैं। वैदिक आसान नहीं है करना। मैम, आप बताएंगे प्लीज वैदिक क्या होता है। वैदिक ऋषि मुनि जो करते थे ना तपस्या, और जो उनके जब बहुत पुरानी ये है पूरी एस्ट्रोलॉजी जी ज्योतिषी, जी जी, बहुत पुरानी ज्योतिषी है कि पहले बनाते थे, पहले डाइस भी होते थे, हाँ उसको रमल बोलते हैं आज की डेट में। रमल, रमल, हाँ। ठीक है तो जो पुराने लोग करते थे ना कि हाँ सूर्य का है, वो उस टाइम की है जो वैदिक को बोला जाता है। जो पंचांग फॉलो हो रहा है। हाँ, जो पंचांग, ठीक है पंचांग वाली होते पूरा प्रॉपर यही है। तो वो आसान नहीं है। इसके लिए तो मैंने दिन रात मेहनत करी है, दिन रात सोई नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी कवर करना है। क्योंकि मेरे को अभी आशीर्वाद मिला हनुमान जी से कि एस्ट्रोलॉजी में अब तो मैंने कम से कम दिन रात एक कर दिया, 20 साल की स्टडी कर दी मैंने। मैं सोई नहीं बिल्कुल, दिन रात पढ़ाई करी है। मेरे घर वालों से पूछना, दिन रात आंख बंद, उठते बैठते, गाड़ी में जाना, 1 मिनट टाइम वेस्ट नहीं। मैं ढूंढना बहुत सा, और मैंने खुद के रिसर्च भी कर रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो आप तो फिर आप सीख के वही कर रहे हो, अपने खुद के भी रिसर्च है। ओके और सब करते हैं, ये छूटेगा नहीं कभी भी, ये तो लाइफ टाइम रहेगा। मैम, जितनी भी चीजें आपने बताई इस सब में सब आपका फेवरेट कौन सा है। लाल किताब, वैदिक। वैदिक पर थोड़ी सी बात करते हैं। क्या है आपके अकॉर्डिंग वैदिक, मतलब एक फैमिली अगर वैदिक जैसे आपसे आपके पास आती है अपने सॉल्यूशंस के लिए, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं कुंडली बनाती हूँ। ठीक है, कुंडली जो 12 हाउस की होती है जी, तो प्रॉपर वो कुंडली बनती है। फिर उसके बाद बताते हैं कि कौन सी महादशाएं चल रही है, फिर अंतरदशा कौन सी चल रही है, फिर प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में अगर बताऊं तो थोड़ा सा मेरे कोर्स के अलग चला जाएगा, फिर भी थोड़ा बता देती हूँ। जो दशाएं होती है वो चलती है लॉन्ग, आपकी 16 साल की चलेगी, 19 साल की चलेगी, ऐसे ठीक है, जो कि हमारा लंबा टाइम चलेगा। शनि के बारे में बताती हूँ, चलो शनि के बारे में बात कर लेते हैं। शनि महाराज की दशा जैसे किसी मेरे को चल रही है तो वो 19 साल के लिए चलेगी। अब 19 साल के लिए आप शनि महाराज जी के लिए बैठ जाओ, हाथ जोड़ लो, उनकी रेमेडीज करते चलो, वो खुश रहेंगे। खाना पीना सब छोड़ना है, सब, क्योंकि उनके बीच में 7.5 भी लग जाती है। हाँ जी, 7.5 लगेगी। 7.5 के मैं आपको बताऊं, इतने लोगों के अंदर इतना मिथ है कि शनि महाराज जी आ गए और शनि महाराज जी ने अभी हमारा, अब तो खराब होगा हमारा काम, हो गया कांड। सब बोलते हैं। हाँ मैम, ये सही बात है, बट जब कुछ लोग कहते हैं बट ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। शनि महाराज, अब क्यों फिर डर क्यों रहे हो आप कर्म अच्छे करो ना। शनि महाराज कर्मों के फल के देवता है, मृत्यु के देवता है। वो जहां पे आपके कर्म खराब हुए, शनि महाराज जी उल्टा लटका देंगे। अगर कर्म अच्छे हैं तो उसको, और हाँ माफी मांग लो उनसे। अगर लगता है कि कुछ है तो दशा भी ऐसी चीज है तो हम वहां जाइए शनि मंदिर। एक उपाय, एक रेमेडी बताती हूँ शनि महाराज की। एक जिनको महादशा चल रही है, जिनको अंतर्दशा या प्रथम दशा में थोड़े टाइम के लिए आती है, हमेशा की नहीं करनी। ये सब कुछ वैदिक को देख के ही बताया जाता है, एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देख के ही बताया जाता है कि किसको पूजा करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको ही करनी चाहिए। अच्छा है शनि, अच्छे चलते चलो, कुछ नहीं करने की जरूरत। शनि अच्छा नहीं है तो भैया बिल्कुल खड़े हो जाओ, कान पकड़ के, हाथ पीछे करके, माफ करना शनि महाराज जी, जो जिंदगी में मैंने कुछ गलती करी हो, जाने अनजाने में भूल हुई हो, उसे माफ करना। देखना कभी नहीं शनि महाराज को, आंखों में कभी नहीं देखना, बस उनके पैरों को देखना है, देखना ही नहीं है। ये तो जो लोग सोचते हैं कि शनि महाराज जी आ गए, हमारी तो दशा चल रही है, अब तुम खत्म, ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं है। इसकी ढैया होती है, पहली ढैया, दूसरी ढैया, तीसरी ढैया को मिला के 7.5 बनती है। ठीक है, और बनती है अष्टक और कंटक। चौथे हाउस में, मतलब जहाँ पे भी जब पूरी 7.5 बनती है तो जो 8वें भाव में, उसके थ्रू 8वें भाव में शनि, वो क्या नाम है, जहाँ पे दृष्टि पड़ रही होगी तो कंटक और अष्टक बनती है। 8वें में कंटक और चौथा हाउस में, वहां से चौथे में जाएगा तो कंटक होगा, वहीं से उसकी दृष्टि 8वें में जाएगी तो अष्टक होगा। अच्छा। तो वो भी ठीक नहीं होती जिसके खराब है तो। लेकिन सेकंड में बता रही हूँ, अगर शनि महाराज की दृष्टि अच्छी है, वो 7.5 में आपको अमीर कर देगी, माला माल कर देगी। आप कुछ नहीं सोच सकते आपको कहाँ पहुंचा देगी, जब कर्म अच्छे हैं तो। ठीक है। मोदी जी 7.5 में बने हैं पीएम। प्रियंका चोपड़ा, वो मिस वर्ल्ड बनी थी ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनी थी, वर्ल्ड बनी थी। हाँ,
तो मिस वर्ल्ड बनी थी, वो भी 7.5 में बनी थी। अब ये इतना ही सोच लो कि वो 7.5 में कहाँ पहुंचा सकती है। 7.5 इतनी अच्छी होती है। बट पॉजिटिव कर्मास। पॉजिटिव। मैम जैसे सब कुछ लोग नहीं पूछ पाते, कुछ लोगों को डर होता है कि हमें कुंडली नहीं दिखवानी, कि 12 हाउस होंगे, फिर कुछ कुछ ऐसे पता लग जाएगा, कि जब तक हमें नहीं पता था तो हम, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हमें टेस्ट नहीं करवाना कि पता नहीं क्या निकलेगा। तो कुछ लोगों को पता कैसे चले कि इसी को राहु पॉजिटिव है, नेगेटिव है, केतु लगा हुआ है, या फिर ये शनि महाराज जी लग गए हैं। कहते हैं राहु जब आप मतलब भाव हो जाता है, भारी हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक चीजें घर की खराब होने लग जाती है। तो प्लीज एक बार इस पे बात कर सकते हैं। हाँ, इस पे मैं तो मतलब खुल के नहीं करना चाहूंगी जरूर जितना कर सकते हो। हाँ, इस पे एक्चुअली पूरा कुंडली दिखानी ही चाहिए। वही बात है आपकी, जब तक आप इलाज नहीं कराओगे तब तक पता कैसे चलेगा। तो एस्ट्रोलॉजर किस लिए बैठे हैं? आप जब तक अपनी कुंडली नहीं बनवाओगे, आजकल तो लोग खुद ही कुंडली बना के बैठ जाते हैं, ये पता है आपको? सॉफ्टवेयर है। हाँ। कुंडली बनाते हैं, उसके पास वहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी भी होती है, लाल किताब की लिखी होती है, बहुत सारी चीजें लिखी होती है, उसको मानते हैं। बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। उनको यही नहीं पता। अच्छा, उस पर रेमेडीज भी लिखी होती हैं। ओके। अरे आपको पता ही नहीं कि आप जब तक कुंडली आपके सामने है, कौन से उच्च के ग्रह है, कौन से नीच के ग्रह है, कौन सी दृष्टि किस पे जा रही है, किस पे नहीं जा रही, कौन सा आपका लग्न, किस राशि का लग्न है। तो जब तक वो नहीं पता होगी तो आप कैसे रेमेडीज कर लोगे? आजकल लोग रील्स बहुत बना रहे हैं, लोग रील्स देख देख के लोग वो सारे रेमेडीज करने लग गए। नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। मैम अगर जैसे आपने रेमेडी बताई थी कि अगर आप एक अभी बता रहे थे वो अधूरा रह गया, शनि भगवान की एक रेमेडी बता रहे थे, वो सब कर सकते हैं फिर जिसको लगा ये रेमेडी सिर्फ उनके लिए? देखो, एक तो ये होते हैं बिल्कुल सडन उपाय, जिसको शनि की महादशा है वो सब कर सकते हैं। ठीक है। फालतू में पंगे क्यों लेने भगवान से? अरे आराम से बैठो ना करो एंजॉय अपनी लाइफ। एक तो जिसको महादशा है, जिसकी खराब है, शनि खराब है जिनका, उनको अपने मंदिर में जाके चप्पल छोड़ के आनी, कोई भी। ठीक है। एक चप्पल छोड़ के आ सकते हैं, कभी भी जाएं, कभी भी छोड़ के आ जाएं। दूसरा, अपने घर से ही तेल लेके जाना है, मस्टर्ड ऑयल ऊर्जा चलाते हैं ना, वो लेके जाना है, और अपना ही मस्टर्ड ऑयल होना चाहिए, वहां का, मंदिर का नहीं होना चाहिए। ठीक है। पंडित क्या करते हैं आजकल, तो शायद लोग बेचने के कारण शनिवार को ही लोग खरीदते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ मैं। वहीं मंदिर में खरीदते हैं लोग, उधर ही कुछ लोहा खरीदते हैं और महाराज जी को चढ़ा देते हैं। क्यों चढ़ा रहे हैं? आपको पता नहीं है कि भाई लोहा तो खरीदते ही नहीं है शनिवार को, तो वो सिर्फ एक बिजनेस बना लिया मंदिर में। अपने घर से लेके जाओ, उड़द की दाल डालो, अपने वहां का दिया ले लो, वहां पे दिया लेके आप अर्पित कर सकते हो। आप जलाओ, मत्था टेको, चालीसा करनी है, चालीसा करो। ये 2 रेमेडी बहुत बढ़िया रेमेडीज है, और इतनी रेमेडीज है मेरे पास, अभी तो 2 ही बहुत है बताने के लिए। मैं जिनको भी सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कांटेक्ट करेंगे। किसको? आपको नहीं, क्या बोले हम? सॉरी। जैसे मैं कह रहा हूँ, जिसको सॉल्यूशन चाहिए वो आपको कांटेक्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, नो डाउट। मैम जैसे अभी आपने बोला कि घर से चीजें लेके जानी चाहिए, शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, बट कुछ लोगों की लाइफ में कोइंसिडेंटली मंगलवार को और शनिवार को ही ये जब संजोग बनता है कि कुछ नई चीज आ रही है या फिर नया हो रहा है, ये क्या इसका उपाय है? ये ठीक है? नहीं, जो हो रहा है, मंगल को हो रहा है, अच्छा, शनि को हो रहा है तो होने दो, वो चल रहा है, उसको चलने दो, पंगे मत लो बस किसी बात की। मतलब संजोग बनी वही रहा है, संजोग बन रहा है, बनने दो। हाँ, इसका मतलब कुछ यू डोंट ट्राई, मतलब खुद ट्राई मत करो कि नहीं इस दिन करूंगा मैं। हाँ, नहीं, खुद ट्राई नहीं करना। ठीक है, खुद ट्राई नहीं करना। वो करवा रहे हैं तो करते चलो, ऊपर वाले करवा रहे हैं, करते चलो। अगर कोई एक बंदा मेरे पास आता है कि मेरी कुंडली देख लो, 1 घंटे से पहले नहीं छोड़ता। अच्छा ये भी बता दो, ये भी बता दो, अच्छा वो मैंने किया था, ये बता दो, या पर 1 घंटा कहीं नहीं जाता, आराम से। 1 घंटा पूरा। अच्छा हाँ ठीक है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है यार, जल्दी रखे फोन सामने बैठो, अच्छे पे करो, अच्छे बैठेंगे आराम से। ये है वो मैम, चार्जेस हम डालेंगे, मैम का डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, आप जाके कॉन्टैक्ट करना। मैम हम लोग लाल किताब पे आते हैं। हाँ। लाल किताब की जो रेमेडीज है वो बहुत कमाल की है, बहुत ज्यादा। वो गुस्सा भी दिलाती है, उस पे दुनिया का सारा उपाय है। और मैंने कुछ गुरुज को देखा जो लाल किताब को पढ़ के अपने सॉल्यूशंस देते हैं। आपका किस पे मानना है? लाल किताब पहली बात तो है, किसने लिखे थे? रावण ने। अच्छा, रावण कहाँ का है? बिसरक का, गाजियाबाद का। तो उन्होंने लाल किताब उन्होंने ही लिखी थी। तो उनकी जो रेमेडीज है, देखो कई एस्ट्रोलॉजर्स नहीं मानते, और कई लोग तो ऐसे होते हैं, 2 टाइप के एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव लोग कभी भी लाल किताब को नहीं मानते, कहेंगे अरे क्या लाल किताब की रेमेडीज देते रहते हैं। नेगेटिव नहीं मानते। नेगेटिव 2 टाइप के एस्ट्रोलॉजर होते हैं, हमेशा 2 टाइप के होंगे। एक मतलब अगर रावण ने लिखी है तो नेगेटिव होगी ना वो, तो फिर एक तरीके। नहीं, एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं। मान लो मैं किसी की कुंडली देख रही हूँ, अरे नहीं,
मैं जेलस कर रही हूँ किसी से, किसी और एस्ट्रोलॉजर से, हाँ। अरे तो लाल किताब की रेमेडी देते हैं, क्यों करना? ऐसा कुछ नहीं है, वो लाल किताब के उपाय भी बिल्कुल सफल होते हैं। कितनी रेमेडी, मेरी रेमेडीज जो होती है, वैसे मैं लाल किताब की बहुत कम देती हूँ, जब तक बहुत बहुत बुरा हाल ना हो किसी का, तब मैं देती हूँ। अभी किसी का ही बता रही हूँ आपको, कोर्ट केस था, तो कोर्ट केस में मैंने पूरा बताया, अभी 3-4 दिन पहले की बात है जी। तो मैंने उनको बोला चांदी का, मतलब वैसे मेरे को बताना नहीं चाहिए, फिर चलो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कोर्ट केस की बात है, ये कोर्ट केस कैसे आप खत्म कर सकते हो, बहुत जल्दी कैसे निपटा सकते हो। किसी भी सुनार की दुकान पे जाएंगे, उनके पास चांदी का चूड़ा होता है, हाँ। चांदी का चूड़ा हुआ, बताओ इसमें गलत क्या है? अगर रेमेडी खराब है, अगर आपको किसी को नुकसान पहुंचा रही है तो वो गलत है। ठीक है। जब नुकसान ही नहीं पहुंचा रही और किसी का काम बन रहा है तो करो ना। चांदी का चूड़ा लेके कोर्ट केस जाते हो तो उसको छोड़ दो वहीं पर, वापस नहीं जाना बाहर। चूड़ा? हाँ, चांदी का चूड़ा आएगा छोटा, वो नहीं होता, बुरादा टाइप होता है। ठीक है। बुरादा कितने का है? 10-15 रुपए, 50 रुपए, इतने का आ जाएगा। छोटा सा लो, वहाँ छोड़ दो। कोर्ट के बाहर? कोर्ट, हाँ, कोर्ट के अंदर जहाँ पे आप खड़े हो, अच्छा। वहां से पॉकेट से निकाला, छोड़ दिया, और आपको आपके तरफ में ये केस आना शुरू हो जाएगा। जब जा रहे हो छोटा थोड़ा छोड़ दो। ये तो ये लाल किताब की रेमेडी है, तो इसमें क्या बुरा हो गया बता दो? सही बात है। लेकिन मेरा ये कहानी है, मैं पहले सामने वालों को जज करती हूँ, पहले कुंडली देखती हूँ। अगर वो गलत है, अगर मैं उसकी रेमेडी करा रही हूँ तो मेरे ऊपर आएगा वो, तो पहले मैं कुंडली देखती हूँ। ओके, मतलब सही बात है मैम, जो रेमेडीज हम लोग डिस्कस कर रही है सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं। ओके, ये रेमेडीज डिपेंड करती है आपके कुंडली के नक्षत्र के अकॉर्डिंग। अरे कितने लोग करते हैं रील्स देख के कि हम ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। मैं अभी एक चीज और बताती हूँ, परसों जो ही मैंने आपको बताया कि एक लड़की कहती है कि मैं तो अपने बेटे को रोज हल्दी वाले पानी से नहलाती हूँ, 1 चुटकी डालती हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जुपिटर, सॉरी मैंने कहा जुपिटर कैसा है उसका? फिर पता नहीं। मैंने कहा तो क्यों खराब करने में तुले हो? आप पहले कुंडली दिखाओ ना, जुपिटर ठीक है नहीं है, किसी से भी दिखा दो। आप रोज उसको हल्दी के पानी से नहला रहे हो, गलत है। जुपिटर तो ऑलरेडी पीला है ना? ऑलरेडी पीला है, उसको ठीक करने के लिए हम या चने की दाल शिवलिंग पे चढ़वाते हैं। ओके। या अगर नहीं जा सकते, मेरे बहुत इजी रेमेडीज रहते हैं, बहुत इजी, यही रेमेडीज है मेरी। कोई किसी को तकलीफ ना हो और काम भी बन जाए। चांदी का चूरा बताया, कुछ भी नहीं था, गए अपना डाल दिया अपना आराम से, कुछ नहीं है। लेकिन वही मैंने पहले चेक करती हूँ पहले कि भाई पहले कुंडली देखूंगी, फिर उसके बाद ये भी बता दिया कि आप मुझे हुरैरी करते हैं कि आपका कल का केस कैसा रहेगा। हुरैरी करी, सच बताओ हुरैरी में आ ही नहीं रहा था, हुरैरी में आ ही नहीं रहा था कि केस ये जीतेगा लड़का, नहीं आ रहा था। फिर अब मैं उसको क्या बोलूँ सामने वाले इंसान को कि नहीं आ रहा, तो अपना ट्रिक निकालेंगे। 50% चांसेस है, ऐसे बनाए 50% चांसेस है। आपका ही हो ही नहीं सकता, अगला साल मंगल का आ रहा है, अगला साल होगा, इस साल तो आपको हो ही नहीं सकता। मैंने लिख लेती हूँ, जब कुछ लिख लेती हूँ कि हाँ, क्योंकि कोई बिलीव नहीं करे, मैं लिख लेती हूँ पहले। उसकी चार्ट पे लिख दिया मैंने कि ये 50% ये आएगा ही नहीं, कहीं प्रॉफिट था ही नहीं उसको, वही हुआ, नहीं आया उसका। ऐसे ये रहती है, इतनी रेमेडीज होती हैं, उनको पूरा करेंगे, होती है। मैम जैसे कुछ बंदे होते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर जेलसी वाले लोग बहुत हैं, वो आपने सुना होगा कि आपके घर के लोग सब बहुत बढ़िया, घर के बाहर के सारे पर आए। तो जिस लोगों को प्रॉब्लम है कि जेलसी है, किसी ने कुछ कर दिया या काम नहीं बन रहे हैं, ये वहम आ गया, कैसे लोग इस चीज को हैंडल करें? क्या ऐसी कोई रेमेडी है जो एक कॉमन बंदा घर में कर सकता है, रख सकता है, जिससे पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी बरकरार आए और नेगेटिव चली जाए? ये भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, प्लीज। मैं अभी जर्मनी में ही थी, तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था, मतलब मैं ले नहीं रही थी वहाँ पे 20 दिन, कॉल्स ले ही नहीं रही थी किसी के। तो कह रहे नहीं, हमें ना नींद नहीं आ रही, सुसाइड करने का मन करता है, मतलब मेरा मन है मैं सुसाइड कर लूँ ऐसे। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, प्लीज आप मेरा जल्दी से फ्री हो, मुझको आप बताइए कि कैसे, मेरी कुंडली देखो, मुझे बताओ जी। तो मैंने चलो ठीक है, तो देखा कुछ नहीं था कुंडली में, लेकिन वो लड़की को दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा तुम्हारा तो बिल्कुल सही चलना चाहिए इस टाइम पे, और अभी तुम्हारी तो बुध की महादशा शुरू होने वाली है, अब तो और भी अच्छा चलना चाहिए, तो तुम कैसे यहाँ पे मतलब क्यों परेशान हो इतनी, क्यों रो रहे हो इतना? तो फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा अच्छा चल मैं बाहर हूँ, तो तुम एक काम करना, रात को अपने पास नमक रख के सो जाओ। सबके लिए नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैंने किस हिसाब से लोगों को देख के मैं बताती हूँ। तो उसको अपने पास नमक लेके सुलवा दिया। कौन सा नमक मैम? कोई सा भी, नॉर्मल। हाँ ठीक है, नॉर्मल। जिसमें तो अगले दिन मैंने कहा किसका पता ना रंग चेंज होता है या स्मेल आती है नहीं आती, तो उसमें अगले दिन स्मेल नहीं आई, कलर हल्का सा चेंज। तो मुझे पता लग गया कि किसी ने कुछ किया हुआ है। अच्छा खासा परिवार, सब बढ़िया। लड़की कह रही है मेरे को अपने पति से दूर होना है, मेरे को नहीं रहना इनके साथ, कोई कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, बस वो कह रही है मुझे दूर होना है। किससे, मतलब क्या बात है, क्यों ऐसे कर रही है? बिना रीजन। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि चल कोई बात नहीं, देखते हैं इसको।
तो मैं वापस आती हूँ, उसी की थेरेपी लेनी है, मैं ले नहीं पा रही हूँ। मैं 30 तारीख की वापस आई हूँ, 10 दिन हो गए हैं, टाइम ही नहीं मिल पाया। तो उसको अब उसके अंदर जो भी चीज़ आ रही है, जो नेगेटिविटी है, जो किया है, उसको थेरेपी के थ्रू निकालूंगी बाहर। तो ऐसा होता है। और इसमें क्या करना चाहिए, घर में अपने जो बड़ा घर है तो अलग बात है, छोटे घरों में छोटे छोटे पोटली बनाओ सेंधा नमक की। ये सबके लिए? ये सबके लिए नजर दोष से है, बस ठीक है। नजर दोष हटेगा इससे। घर में नजर लगती है कुछ है, 4 कोने पे अपने घर के छोटी छोटी पोटली चारों कोने पे रख दो। सेंधा नमक की रखनी है, और कोई नमक ना हो, सेंधा नमक की। ठीक है। वो रख दो, उससे नजर दोष से दूर रहेंगे। ऑलवेज रखे रहे। उसको चेंज हाँ, कब रखे करें? जब लगता है उसको कर दो। वैसे रखने की जब कोई सफाई होती है तो हट जाती है, वापस रख दो। मैम कुछ लोगों पे कर्जा होता है, हाँ, ऐसी रेमेडीज बताएं जो हाँ, उनका नहीं, कर्जा। यहाँ नहीं बता सकती मैं। एक छोटी सी भी नहीं? नहीं, अच्छा। कर्जे होंगे, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रही, मेरे पास इतनी रेमेडीज है इसकी। तो तो बच्चे मैम तक जो बंदे अपने, आई एम सॉरी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, जो बेबीज नहीं होते किसी के कई साल, डिवोर्स होने वाले हैं, ये सब ऐसा नहीं है कि प्यार मिल जाए या ये हो जाए, ये सब नहीं करते। हाँ, जिनके बेबी नहीं हो रहे वो हो जाते हैं। जी। और कभी भी मृत्यु नहीं बताते, डेथ, कभी भी बच्चे नहीं बताते कितने हैं, कभी भी जेंडर नहीं बताते, पता मुझे सब होता है। इसका किस्सा मैं एक और बताती थी आपको। प्लीज। उन्होंने मेरे को एक बार, जब मैंने नई एस्ट्रोलॉजी करी, होरेरी करी, तो उन्होंने बोला कि मैं एकदम सडन क्या हुआ, घर में शादी, 2 दिन पहले शादी, उसके दो दिन बाद उनके जो ससुर जी बीमार पड़ गए। हाँ। अब मेरे को कुछ नहीं पता, उन्होंने मुझे बोला कि जी होरेरी, अब तुझे पता है कि भाई मेरे ससुर जी बहुत प्यार करती थी उनको, तो कह रही कि मेरे को बनी, मेरे ससुर जी बहुत बीमार हो गए हैं, वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं उनको। मैंने कहा अच्छा, क्या तू बता। मैंने ठीक हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे तो जल्दी चेक कर। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं बाहर थी कहीं, तो फिर मतलब मोस्टली बाहर ही रहती हूँ, तो बाहर थी कहीं, तो वहाँ पे फिर मैंने चेक किया, मैंने कुछ ट्रिक्स होती हैं वो पूछा, तो वो जैसे बताया, तो सिंपल बताऊं, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल डेथ के आ रहे थे। मैं हैरान, मैंने कहा ये तो डेथ के आ रहे हैं, अभी तो परसों हम लोग शादी में थे, आज की डेथ के। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी ना एकदम हो जाएगा, मैं तो देखा भी नहीं कुछ भी। तो मैंने उस पर लिख दिया, चार्ट बनाती हूँ, डेथ लिख दिया उस पर, डेथ है, क्योंकि सामने वाला बिलीव नहीं करेगा ना मेरे पे। पहले उसने लिख दिया डेथ। मेरी साथ में कोई थे, मैंने उनको दिखा दिया, मैंने कहा डेथ दिखा रहा है, और पता नहीं, फिर उनको फिर फोन आता है, एकदम नहीं बता सकते हम। तो कह रहे हैं ठीक हो जाएंगे। अब मैं बोल ही नहीं सकती कि इनकी भाई डेथ होने वाली है, या डेथ होगी हो या हो गई, मुझे नहीं पता, बट डेथ आ रहा था, क्योंकि प्रश्नावली में यस और नो में ही आंसर दे सकते हैं। अच्छा। उसके बाद हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो बस उसी दिन 8:30 बजे उनकी डेथ हो गई। ये देखो, बहुत बड़ी चीज है, हो रही है। एज थी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वही मोहमाया होती है, मोहमाया होती है। मैं तो इनसे बहुत आगे निकल चुकी हूँ, बहुत मोहमाया से बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैम आपने, जैसे आप अभी इतने पॉजिटिव हो, आप इतने सॉल्यूशंस बता रहे हो, आपने लोगों की हेल्प करी, आपके क्लाइंट्स हैं, और आपका फ्यूचर आप ही चाहती है बनाओ और आपको लोग जाने। आपने कभी बैड टाइम देखा है? बैड टाइम, और जैसे देखा हो या दुखद अब एक हर किसी का अपना स्ट्रगल टाइम होता है, तो आपने कैसे डील करा था उस टाइम पे जब आपको ये भी नहीं पता था? तो आपने कैसे अपने आप को संभाला कि आप इतना आगे आके बाकियों को संभाल रहे हो? देखो, बैड टाइम हर एक इंसान की लाइफ में आता है जी। मेरे को ना बैड टाइम भी अच्छा लगता था, एंजॉय करते थे। मैं एंजॉय करती थी हमेशा, मुझे कोई बैड टाइम लगा ही नहीं कभी। एक टाइम भी ऐसा होता था, कभी नमक के साथ भी रोटी खाई है, हाँ। लगा ही नहीं। चाय के साथ खाओ ना, बड़ी टेस्ट लगती थी। खाई है। बढ़िया लगता है। हाँ, तो कभी नहीं सोचा मैंने कि बैड टाइम है, जो है अच्छा है, बढ़िया है, भगवान दे रहा है, बहुत सही दे रहा है, मेरे को तो अच्छा लगता है ये चीज। बैड टाइम मेरे को अभी तो, हाँ, एक मेरे लिए था लाइफ में, उसका भी एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, बहुत खतरनाक है। उसके लिए मेरे को, मेरी मम्मी की डेथ हुई थी 2015 में, उसकी मैं ऐसी चीज बताऊंगी आपको। तब मेरी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, बहुत हाई है। जैसे अभी आपने बताया तो मैंने आपको तुरंत समझ गई कि आपका 9 नंबर एक्टिव है, 5 नंबर एक्टिव है। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, तो मुझे पता लगने वाला था कि मेरी मम्मी की डेथ होने वाली है। मेरा 6:10 हो रहे थे शाम को, 30 मई की बात है, मेरी सडन आँख खुलती है, और ऐसा लग रहा था कि पूरे, मैं कहीं टीचिंग करने, स्लम्स में टीचिंग करती थी, मैं स्लम्स एरिया में पढ़ाती थी, तो वहाँ पे 15 दिन की सेशन था बस मेरा। वो मैंने कहा आज मैं सोऊंगी, आप प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। मैं जैसे सोने लगी तो इतना मेरी 5 मिनट आंख लगी होगी, ऐसा लगा पूरा अर्थक्वेक आया, सब कुछ धस गया, अंदर चला गया जमीन के। मैं बाहर गई, सब कह रहे थे आपको क्या हो गया? मैंने पता नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल खराब हुआ, कुछ गलत होने वाला है, मेरे पसीने पसीने, मेरी हालत बहुत खराब। तो मेरी मम्मी की मतलब फोन आ ही गया था, थोड़ा हो गया वो वाला। वो मेरे लिए, मैं उसको बोलूंगी मेरे लिए बैड टाइम था, और ये बैड टाइम मैं नहीं बोलूंगी, इसको भी एक्सपीरियंस बोलते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, अब मोह माया से जुड़े होते हैं, माँ बाप से जुड़े हैं, बच्चों से जुड़े हैं, तो एक टाइम देखो सब भूल ही जाते हैं धीरे धीरे। आज भी नहीं याद नहीं आती, याद तो आज भी आती है, लेकिन वो टाइम निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अगले दिन भाग गए, संस्कार हुआ,
मेरा भाई, मैं और मेरा बड़ा भाई, हम वो आगे बैठे हुए थे, छोटा वाला भाई और मैं एक साथ बैठे हुए थे, और मैं मम्मी को देख के फोटो में रो रही थी। इतने में क्या होता है, बड़ी चीखने की आवाज आती है। किसकी? मम्मी की आ रही होगी, चीखने की आवाज। मेरे घर और में ये पूरे सिर्फ आपको गेस्ट, सुनाई दे रहा है? नहीं किसको सुनाई दिया? मेरे भाई को, मेरे पापा को, मेरे बड़े वाले भाई को, बस, और मुझे। हमारी सिर्फ अपनी फैमिली को, जो 5 लोग थे, 3-4 तो मम्मी तो और चली गई। संस्कार हो चुका है? उसी दिन संस्कार हुआ था। अच्छा। इतनी तेज चीखने की आवाज हुई जैसे बिलक के रोता है ना इंसान, ऐसे ऐसे। तो मतलब एक तड़प के कि हाँ मैं सबसे मिलके नहीं गई या कुछ। तो मेरे को लगा कि मेरा बड़ा वाला भाई रो रहा है, तो मैं छोटे वाले भाई के साथ बाहर गई। तो बाहर जाके देखा कि वो तो बात कर रहा था, मेरे हस्बैंड से बात कर रहा था, बाहर बैठ के, नीचे बैठते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। बाहर जाके बात कर रहा था। तो मैंने कहा कि मुझे दूर और हम तेरे को चुप कराने आए हैं। तो कह रहे नहीं, क्या क्या हुआ था, आवाज आई थी? मैंने कहा हाँ, बड़ी चीखने की आवाज आई थी बहुत, कि मतलब सिसकियां कैसे बताऊं मैं, वो आवाज आज भी मेरे वो याद है मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये चीज होती है कि इस तरीके से आप मतलब जब तक 13 दिन नहीं होते, जब तक वो आत्मा आपके घर में रहती है। हाँ, वो रहती उनको ट्रैवल करके जाने में 13 दिन लगते हैं ना, लगते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जब 13 दिन तक सोल ऊपर जाती है तो इसलिए 13 दिन तक खाना देते ताकि वो वहां तक पहुंच सके। हाँ पता नहीं, तो 13वीं पे करते हैं ना, इसलिए तो करते हाँ। हैं। यही है। तो बस ये मेरे मेरे कहने का मतलब यही था कि ये मेरा बैड टाइम था। उसमें फिर मेरे को 1.5 साल डिप्रेशन रहा था। मुझे नहीं पता डिप्रेशन होता क्या है। तब मम्मी के मुझे बाद? हाँ, मम्मी के बाद मुझे रहा था, बस वो मैं बोलूंगी मेरे लिए था वो। फिर मैंने योगा किया, मेडिटेशन किया, मुझे नहीं पता मेडिटेशन भी नहीं कर सकते थे, आज भी मेडिटेशन करती हूँ 2-2 घंटे। तब मैंने 5 मिनट करती थी, मैं ठीक हो गई उसके बाद। मैम, सोल से डील करी आपने? हाँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है सोल्स के। सोल्स का क्या है? सोल क्या है? जिन क्या होता है जब किसी के अंदर कोई दूसरी चीजें आ जाती है? क्या बिहेवियर होता है सामने वाले का? वो क्या एक्सपीरियंस होता है एक देखो। एस्ट्रोलॉजर के लिए? मैम, आप तंत्र भी जानते हैं थोड़ा बहुत? नहीं, मैं तंत्र मंत्र नहीं कर तांत्रिक पता नहीं। नहीं, तांत्रिक नहीं, मतलब जैसे कोई बंदा ऊपरी क्रिया करा देता नहीं, तो आप मेरी बता फ्रेंड्स सकते मुझे हैं? कुछ कुछ तांत्रिक बोलती हैं जानबूझ के मजाक उड़ाते हैं मेरा। मैं तांत्रिक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। Okay. मैं रेमेडीज जरूर बताती हूँ, मेरे को कुछ चीजें हैं जो मैं देख सकती हूँ। ठीक है। इंट्यूशंस बहुत जिस पर हाई हमने है। बात करी है। हाँ, इंट्यूशन है वो मैं देख सकती हूँ, पहले मुझे पता लग जाता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है। तो मैं आपको बहुत पुरानी बात बताती हूँ। बहुत पुरानी से लेके मैं 2-3 किस्से बताऊंगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। मतलब मुझे खुद को नहीं पता था, मैं शायद 10th में होंगी तब। मैं गाजियाबाद की, जैसे मैंने बताया, तो वहां पर ना लाइट बहुत जाती थी पहले। ओके। इन्वर्टर नहीं होते थे लोगों के पास। हाँ मैम, पहले जाती थी। पहले जाती थी लाइट्स, और इन्वर्टर नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे इन्वर्टर भी आने शुरू हुए गाजियाबाद में। आज का नहीं पता मुझे, पहले जी। तो जाती थी बहुत ज्यादा। 3 बज रहे थे, 2:30 से 3 बज रहे थे, लाइट नहीं थी। अब नींद नहीं आ रही थी, हम वॉक कर रहे हैं, मैं मेरी एक फ्रेंड गली में वॉक कर रहे हैं। 3 बजे बहुत कम लोग जगे होते हैं। मेरी मम्मी जगी थी, सामने वाली एक आंटी थी वो जगी थी। तो इतने में क्या होता है, मैं और वो दोनों वॉक कर रहे हैं, कितनी, जितना मतलब मान लो 8-10 फीट की रोड होगी बड़ी, सामने बाउंड्री, हमारे घर की बाउंड्री। तो ये था कि पूरी रात, ये मेरे को समझ नहीं आया कि चांदनी रात थी उस दिन, फुल मून था उस दिन। तो हम दोनों चल रहे हैं, एकदम से पीछे से एक लेडी आती है, 2:30-3 बजे, दुल्हन का जोड़ा पहन के। दुल्हन का जोड़ा, इतना घूंघट उसका, और हम सब चुप हो गए, जितने भी लोग थे। हम उसको देख रहे हैं बस, छम 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 करती करती कम से कम 50 मीटर से वो बंदी हमारी आंखों के सामने गायब हो गई। मैं अकेली हूं तो ये बात बोलूंगी, वहां पे सब थे, सबने देखा। मैम, उस दौरान किसी ने बात नहीं करना चाहिए? हमने कुछ, आवाज ही नहीं निकली मुझसे, आवाज ही नहीं निकली, पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। साथ से निकली है, हम उसको देख रहे हैं, देखते देखते रेड कलर का जोड़े में थी। फिर हमने ये मान लिया कि हो सकता है कोई बहू हो किसी की कोई जल्दी मर गई हो, ऐसा कुछ हो, तो शायद वो उसकी आत्मा भटक रही हो यहाँ पे ऐसे। तो वो हमारे सामने निकल के गई है, ये मेरी आंखों में देखी बात है, रियल है ये किस्सा, रियल। ये है कि अगर किसी का चंद्रमा वीक होता वहां पे, या किसी को कुछ प्रॉब्लम होती, अगले दिन उसको बुखार चढ़ जाता, ये भी बता रही हूँ। मैम, एक हल्की परछाई होती है, जैसे कुछ बंदे कहते हैं हमारी हल्की परछाई है, तो हमको जल्दी से कुछ चीज ना असर कर जाती है। क्या है ये चीज? ये चंद्रमा वीक होता है इसका। उनका मून वीक है। मून वीक होगा जिसका, उसको हमेशा तंत्र मंत्र जल्दी होंगे, नजर दोष बहुत जल्दी होगा, और जो भी मतलब बहुत इमोशंस बहुत ज्यादा लो होते हैं ना उनके, तो जिनके होंगे वो तांत्रिक जो भी करना चाहेगा उसको बहुत जल्दी कर सकता है, फटाफट से कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा को हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। और वो कैसे होता है? रात को चंद्रमा में, वो भी कुंडली देख के बताते हैं, ये भी तब भी बता रही हूँ, रात को अपने सराने 1 गिलास पानी रख के सो जाओ, और सुबह उठ के किसी भी बर्तन में, ग्लास नहीं, ग्लास किसी में रख सकते हो, किसी में भी रख लो, हाँ किसी में भी रख सकते हो सके तो काले तिल डाल लो जी, थोड़े, 1 चुटकी काले तिल डाल दें बस। अगले दिन किसी भी जो
जो कैक्टस का पौधा होता है ना, जी वो खरीदो चाहे कुछ भी करो, उसमें पानी डाल दो उगते ही। ये मैम रेमेडीज उससे तो ठीक हो काफी करोड़ों रेमेडीज है, बट ये सच बात है कि हर रेमेडी डिपेंड करती है कुंडली इस रेमेडी को तो मैंने कितने लोगों को ठीक किया है, एंजाइटी, जिसको एंजाइटी मून की वजह से होती है, जिनको डिप्रेशन मून की वजह से होता है। तो मैं वैसे कोई सिंपल रेमेडी है जो बिना कुंडली, जैसे कई सारे लोग हैं ये डिप्रेशन आज, बताया ना मैंने आपको। यही वाला हाँ, ये पानी बहुत सही है। काले तिल और सुबह कैक्टस में डाल दो, ये बहुत ये अच्छा है। सबके लिए ये सबके लिए हो जाएगा। हाँ, ये कर Anxiety? सकते हैं। एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, जिसका मून वीक है, जिसको बार बार नींद नहीं आ रही हो रात को। सबसे बड़ी बात है आजकल लोगों को नींद नहीं आती। हाँ मैम, दवाइयाँ खा रहे हैं। तो वही तो है, दवाइयाँ क्यों खा रहे हैं आजकल लोग? ड्रग्स में कितना आ गए हैं, कितना आगे पहुंच गए हैं। तो उसको भी निवारण है मेरे पास, बहुत सारी चीजें। तो ये तो बहुत ज्यादा मैंने माना हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बहुत सिंपल है, पानी रखो रात को, अपने सराहने रखना है जी, सुबह किसी कांटे वाले पौधे में डाल दो। कांटे वाला ही पौधा होना चाहिए, ठीक है, जिसपे कांटे हो, हाँ, चाहे वो गुलाब हो। कैक्टस हो गया, नहीं गुलाब नहीं, उसमें तो वो तो अच्छा है ना, गुलाब तो प्रेजेंट करते हैं लोगों को। मतलब कैक्टस फैमिली, कैक्टस हाँ, जिसमें भी जिस सूखा जो होता है, जिसकी कभी जिंदगी नहीं बढ़ती, इसमें एलोवेरा भी हो सकता है, उसमें फूल नहीं आते। अच्छा अच्छा अच्छा, एलोवेरा में हल्के हल्के कांटे 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 होते हैं ना, हाँ हाँ, इसमें डाल सकते हैं। ये तो ये चीजें हैं कुछ। और किसकी मैम मैंने जिन वाली पूछी, जिन वाली बात। हाँ, जिन वाली में तो कुछ नहीं। हम लोग एक्चुअली मैं हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ जी, तो उसमें क्या होता है कि कोर्स कराते हैं जब, तो सारा ही कोर्स कराते हैं। आप एक, मैं टॉपिक छोड़ना नहीं चाहती थी तो मैंने सोल की भी करी है। प्लीज मैम। हाँ, तो सोल की में यह है कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारा ग्रुप था पूरा। तो एक इंसान ना बार बार ना जर्क कर रहा था, मतलब ऐसे करके तब बात कर रहा है, ऐसे करके कम से कम 30 सेकंड्स के बाद उसको पूरी बॉडी हिलती थी, उसकी पूरी बॉडी हिलती थी। उसको फिर उस पे लेके आए, उसकी थेरेपी करी, उसके अंदर से पूरा जिन था वो बाहर निकाला उस बंदे की। आपने? मेरे साथ पूरी टीम होती है, सब नहीं कर, मैं अभी थोड़ा सा नहीं कर सकती। सोल का नहीं करूंगी मैं कभी भी। सोल का मतलब मुझे डर लगता है सोल से, कि मेरे को इसलिए डर लगता है मेरी फैमिली के लिए। मैं कर दूंगी, मेरे को मजबूरी आई तो मैं कर भी दूंगी किसी की, कि निकाल दूंगी जिन बाहर, लेकिन मैं नहीं करना चाहती वो काम। मैम जैसे अब थेरेपी पे किसी पेशेंट को लेके जाते हो, तो अगर वो बंदा नहीं है कि मतलब ही डोंट वांट कि यू डू समथिंग विद हिम, तो आप कैसे उसको मनाते हो? बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी तो मान ही नहीं, उसको पता है कि अब मेरे बैंड बजने वाली है या फिर यहाँ पे देवार होने वाला है। हाँ, मेरे को याद आ गया एक, इसी में सोल का ही बता रही हूँ। एक लेडी थी, वो बहुत परेशान थी, तो उसने मुझे बोला कि मेरे को मेरी थेरेपी करो आप। मैंने ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर कुछ है, कोई जिन है मेरे अंदर। वो खुद कहती है कि उनको कुछ है, मुझे रोकता है किसी चीज को करने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसकी मैंने एक दिन में बैठ के थेरेपी ली, और उस थेरेपी में उस बंदी को मतलब आधे घंटे थेरेपी के बाद वो कहती है कि जब मैंने उसकी पूरी वीडियो भी है उसकी, वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कोई रोक रहा है अंदर से। मतलब क्या है ना, जब हम थेरेपी करते हैं तो हम डिवाइन लाइट अंदर डालते हैं। पहले आपकी पूरी जितना भी बॉडी में नेगेटिव हो गया कुछ है, वो हम कहीं निकाल दिया, पूरा मदर अर्थ में डाला। मदर अर्थ के बाद हम उसके अंदर पूरी फिल्टर करके बॉडी को डिवाइन लाइट में कन्वर्ट करते हैं, कि जिसको बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो वही उस लेडी के साथ हुआ, फील तो सब हुआ, जैसे डिवाइन लाइट आई और उसको वो आसपास चीजें हिलने लगी, दिखने लगी उसको। और बाद में मुझे बोलती है कि मतलब जब पूरा हो गया, प्रोसेस पूरा खत्म, तो मैंने पूछा कैसे लगा, तो कह रही मुझे ऐसा लगा कि मेरे को किसी ने रोका है, मुझे कोई रोक रहा है और कोई घूम रहा है मेरे आसपास, ये बोला उसने। तो मैंने कहा चल दोबारा करते हैं, दोबारा ये निकाल देते हैं आसपास जो चीजें ना, इस पे नेगेटिविटी हटाते हैं। तो वो जिन था जो रोक रहा था। तो इसलिए मैंने कहा कि उस टाइम में क्या हुआ, मेरे ना थोड़ा भारी भारी हो गया सर। फिर मैंने सोचा नहीं करनी, क्योंकि मेरे को अपना देखना है, अपने बच्चे हैं उनको देखना है। नहीं पता होता कि वो आपके सामने जो सोल है वो आपको कितनी अटैक करती है। सही बात है मैम, ये सही कह रहे हो आप। मैम जैसे आपने बोला, ये जैसे आप नेगेटिव एनर्जी निकाल देते हो या फिर बैड सोल्स निकाल देते हो, जिनका निवारण करते हो, वो कहाँ जाते हैं रिलीज होके? वो उनको ऑर्डर देते हैं कि आप अपनी दुनिया में जाओ। उनके गेट खोलते हैं। हाँ, उनके गेट खोलेंगे, उनको बोलेंगे वो आपकी जगह है, आप उधर जाओ, आप इनको डिस्टर्ब मत करो, बताओ आपको क्या चाहिए। तो वो बताते हैं सामने से कि मेरे को इस चीज से ये दिक्कत है, आप इसको ठीक करो, इसलिए हम चले जाएंगे। बताते हैं, वो बोल देते हैं। हाँ, बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं। आवाज आती है, आवाज ऐसी आएगी एकदम चेंज होगी, थोड़ी भारी भारी आवाज होती है। जी, बिल्कुल ऐसा होता है। पसीने आने लगते हैं लोगों को, ऐसा भी होता है। और वो उनके थ्रू ही बोलते हैं। हाँ, बोलते तो उन्हीं के थ्रू है, लेकिन वॉइस थोड़ी सी भारी होती है, और उसको फिर बोलने के लिए हम थ्रॉट चक्र एक्टिव करते हैं।
क्योंकि कभी कभी आवाज नहीं आती सुनने में। फिर इसका थ्रॉट चक्र एक्टिव करो, आपके ब्लू लाइट आ रही है आपके पास, अब आपकी वॉइस और क्लियर होगी, अब आपकी और वॉइस क्लियर होगी, अब हम अच्छे से सुन पाएंगे, ऐसे बोलते हैं बार बार, अब अच्छे से सुन पाएंगे, अच्छे सुन पाएंगे, अच्छे सुन पाएंगे। बहुत बार कॉन्फिडेंस देते हैं उनको, कॉन्फिडेंट भी लेकर। सोल का एक चीज रहती है, आप एक बार डाउन हुए, सामने वाला हावी हो जाएगा। ओह, तो आपको हावी रहना है। हमें हावी रहना है। और मैं ये सोल की हो गई चाहे कहीं भी हो गई, आपको खुद को हावी ही रहना है। कोई भूत भी होगा ना, वो भी आपसे डर जाएगा, ये फैक्ट है। जब डरोगे तो डराएगा। मैम मेरा एक क्वेश्चन आ रहा मन में, जैसे आपने बहुत इजी तरीके से चीज बोल दी कि ना हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग थेरेपी देते हैं, हम उसको दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, आपने इतने आराम से बोल दिया। बट मैम यहाँ तक पहुंचने का मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, ये मजाक नहीं किसी आम बंदे के लिए कि किसी की सोल को निकाल के उसको फिल्टर करके दोबारा आपने हाथ में डाल दी। ये सुनने में बड़ा इजी सा लग रहा है, बड़ा कूल सा लग रहा है, बट मैम ये कैसे पॉजिटिव, मतलब इतनी प्रैक्टिस, तो मैम सफर तो आपने भी काफी कुछ किया होगा। नहीं वैसे हाँ, तो स्टार्टिंग में मेरे को जैसे हेडेक होने लग गया, कुछ बॉडी में दिक्कत आने लग गई थी, तो ऑरा लॉक कर दिया। अपना ऑरा होता है, उसे अपने आप को ट्रांस में लेके जाना पड़ता है। ट्रांस में ले जाके अपने एक जगह बनानी पड़ती है, वो आज भी मेरे पास जगह है, वहां जाके मैं मेडिटेशन भी करती हूँ। इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, आपको भी मैं एक जगह ले जाऊंगी, आपका घर बना दूंगी, और बात आप जिसको मानते हो उनको बिठा देंगे, वो उनसे पूछ के मेरे पास आ ही नहीं सकता। एक ऑरा लॉक करना, पहरेदार बिठा दोगे? पहरेदार, वो पहरेदार मैंने बना रखे हैं, जिनको आप मानते हो उनको बना सकते हैं। लेकिन वो मैं बनाती हूँ, जैसे दूसरे सामने वालों की हमें ऐसा होता है तो हम आपको ऑरा लॉक कर देते हैं, तो मैंने अपना ऑरा लॉक कर दिया। इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं थेरेपी करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं टोटली मैं काम करती हूँ। अब मुझे दिक्कत नहीं है। पहले मैं स्टार्टिंग में करती थी ना, तो कहीं कहीं मेरे हेडेक स्टार्ट, नींद आनी ज्यादा, ये सब हो जाती थी, होता है। फिर हम उसको भी क्या करते हैं, जब थेरेपी करते हैं तो नमक का पानी साथ में रखते हैं, जब थेरेपी पूरी होगी नमक का पानी फ्लश कर देते हैं, जो भी एनर्जी आएगी तो उसमें आएगी, हम पे नहीं आएगी। ये मतलब जब आप कोई सॉल्यूशन करने बैठते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से अच्छी हाँ, उसको प्रॉपर बाउल रखना पड़ता है, उसके अंदर सॉल्ट डालना पड़ता है पानी के साथ, उसको फिर फ्लश करना होता है हैंड में। ओके मैम, अगर मैं पूछूं, हर बंदा एक रेमेडी जानना चाहता है पैसों की, पैसे कैसे कमाए, या फिर अब काम कर रहे हैं तो सॉर्टेड ठीक रहे, बिजनेस कर रहे हैं तो सही चले, पेमेंट्स टाइम से आए। कई लोग होते हैं कि मैनिफेस्ट करो, कॉन्फ्लेक्सा करो, बस पैसे बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे जो वही करने बैठ जाते हैं, मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करो तो पैसे कहाँ से आएंगे, नो डाउट। तो कुछ अड़चने होती है ना, वो ठीक रहे हर एक आम बंदे के लिए कैसे रेमेडी कि ये करो कि तुम अगर 2 रुपए का काम भी करे वो तुम्हारे को इजीली आ जाएंगे, ऐसा क्या? नहीं बता सकती, कुंडली के बिना, कुंडली के बगैर नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है अगर कुंडली के बगैर नहीं होगा। और अगर आपको करना है फिर सब लोग यही नहीं करने लग जाएंगे। यही चीज मैम मेरी क्यूरियोसिटी इसलिए इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, तो सारे जने फिर इंस्टाग्राम पे आके, पॉडकास्ट में आके, रील्स में आके ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ये कर लो बस हो जाएगा, सिर्फ लाइक्स और शायद व्यूज के लिए पैसे मिल रहे हैं लोगों को। मैं क्यों नहीं आई अभी तक? मैं नहीं आई क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग वे में कह रहे हो कि मैं नहीं बता सकती। हाँ, मैं नहीं बताऊंगी। और ये चीज कहीं ना कहीं सब मानेंगे, ऑडियंस भी मानेगी कि एक उपाय सबके लिए नहीं होता, नो डाउट। अगर घर में 5 बंदों में से 2 को बुखार है, वो सब दवाई थोड़ी खा लेंगे, सही बात है, राइट? अब जो बंदा एक रेमेडी बता रहा है, करोड़ों बंदे करे, शायद हमने भी करी होगी, है ना, कि चल हमें भी दुख है, कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे, चल कोई बात नहीं, ये खुल जाएगा, वो खुल जाएगा। बट मैम क्यों ऐसे लोगों लाइक व्यूज के लिए सबको गलत ज्ञान बांट रहे हैं? गलत है ये तो कर्मा पे ही आएगा जो आएगा। गलत तो गलत ही है ना, जब तक आप कुंडली नहीं देखोगे तब तक कैसे आप किसी को बता दोगे? सही बात है मैम, मतलब ही नहीं है। किसी का जुपिटर बहुत अच्छा है और आपने बोल दिया कि जाओ आप चने की दाल शिवलिंग पे चढ़ाओ, और उनको जरूरत ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है, और खराब होगा। और अगर किसी को बोल रहे हो कि मैं नवग्रह के लिए बता सकती हूँ, एक नवग्रह बहुत सही है कि नवग्रह सब कर सकते हैं, उसके लिए मैं रेमेडी बता सकती हूँ। नवग्रह के लिए आप एक तरबूज लेके हर 7 सोमवार को शिवलिंग पे चढ़ा रहा है, बस ये बता सकती हूँ, ये कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इनके जो पूरे तरबूज होता है ना, पूरा कलर हो गया, कलर जैसे बुध हो गया सामने, हार्डनेस मंगल हो गई, टेस्ट अलग हो गया, कलर चेंज राहु केतु हो गए, ऐसे। तो ये पूरा तरबूज का बनाया हुआ है कि हाँ ये सब चीजें इनसे जो उनके एट्रीब्यूट्स रहते हैं, तो वो तरबूज इसलिए बनाते हैं कि पूरा नवग्रह की इनकी पूजा हो जाती है। ये मैं जरूर बता सकती हूँ। पैसों के लिए आज तो कुछ नहीं, वरना कोई मेहनत नहीं करेगा। हाँ, ये एक चीज बता सकती हूँ, आप रात को 1 ग्लास में पानी ले लो, पानी ग्लास होना चाहिए कांच का जी, और उसके ऊपर बिल्कुल भी लाइन वाइन कुछ ना, बिल्कुल प्लेन ग्लास हो। रात को उसको देखो, अपने सारे अफर्मेशंस डालो जो आपको चाहिए, इतना पानी पी लो, सुबह उठते ही वो पानी पीना है। ये बता रही हूँ, ये भी कर लो 27 डेज लगातार, ये 43 डेज लगातार। 27 डेज या 43 डेज लगातार डेली पानी ढक सकते हैं? हाँ, पानी ढक सकते हैं, ठीक है।
पानी ढक के उसको पी के फिर वापस रख दो, फिर सुबह उठ के वो पी लो। जो अब बोलेंगे पैसा निकल रहा है, पैसा आएगा वापस, जो भी जिसका पैसा है वो कर लें, ये भी तो अड़चन हट मेहनत है। जाएंगी। हाँ वो भी तो मेहनत है, ये भी आसान थोड़ी ना है। कोई भी कहीं जाना पड़ जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। तो ग्लास साथ रखेगा, वो पानी रखेगा साथ में, जिसको सॉल्यूशन चाहिए वो करेगा। हाँ समझदार तो बंदा। कई लोग कोई अल्कोहल लेते हैं, कुछ होते तो थोड़ी ना होगा। एक मैंने कोर्स और ज्वाइन करा है, अभी मेरा आधा हो चुका है वो कोर्स। जी। उसमें क्या है, बायोमेट्रिक करते हैं। ये फिंगर है, बायोमेट्रिक करी, बच्चे का दिमाग पहले ही पढ़ लिया। सेम सेकंड। ओके। पूरी रिपोर्ट आती है, पूरी रिपोर्ट आएगी, 8-10 पेज की रिपोर्ट है। वो बता सकते हैं कि ये इस बच्चे का दिमाग किस में लगेगा, क्यों ही दिमाग खराब करना है, इधर उधर क्यों प्रैक्टिस करानी है, सीधा उसी लाइन में डालो ना। तो ये है, तो ये मेरा एक और नया कोर्स चल रहा है अभी, तो DMIT बोलते हैं उसको, वो मैं कर रही हूँ। तो अभी बस अपने बच्चों का करूंगी पहले देखूंगी, स्टार्ट हो चुका है वो। ठीक है। हाँ। मतलब मैम सब पहला एक्सपीरियंस आप खुद करते हैं, इसके बाद आप अपने क्लाइंट्स मजा आता है मुझे तो। वैसे बात करना भी नहीं सही चाहिए, है। करना नहीं चाहिए, अपनी कुंडली नहीं देखनी चाहिए कभी भी। हम्म। नहीं देखनी चाहिए, मतलब वैसे तो हम लोग सारे, तो मैं तुम बता दो ऐसे कर लेते हैं। फिर भी कभी कभी होता है कि मैं देख लेती हूँ मेरा ट्रिप कैसा जाएगा, पहले देख लेती हूँ ऐसे। मैम कभी आपने इतना ट्रैवल करा, आपने ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज देखी है, आपका कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस रहा है कभी जो आप कभी भुला नहीं पाती आज तक, कि आपको सोचना फील पड़ेगा। आपके कोर्सेज के टाइम पे हाँ हो? मैंने एक बार, मेरे पास NCC थी तो वहाँ के मेरे को मैम वैसे आप बैकग्राउंड से हिमाचल से? हम पंजाबी हिमाचली हैं, और बॉर्न एंड बॉट अप गाजियाबाद की हूँ, शादी दिल्ली में हुई है। वाह, कंटिन्यू। ठीक है। तो वहाँ पे हमें पूरे इंडिया से, नहीं सॉरी यूपी का था, यूपी बटालियन होती थी ना, यूपी बटालियन। तो वहाँ से, हाँ तो कैंप लगते थे जी। कैंप के लिए गई मैं, देहरादून? नहीं मऊ गए थे? बनारस से आगे, ठीक। 4 घंटे आगे थे बनारस के। तब नहीं है, कल 12th में थी मैं, चले गई जी। और साथ साथ मेरा फैशन डिजाइन का कोर्स चल रहा था पीछे से। ओके। 12th के पेपर, टीचर्स इतनी तारीफ करती थी, ये तो ऑलराउंडर है, प्राइज लाएगी, फर्स्ट आएगी। अब मेरे को उनका ही प्रेशर क्या करें यार। तो फर्स्ट आई थी मैं, अच्छे मार्क्स लाई थी सब में, मेरे को अच्छे 85 मार्क्स आए थे उस टाइम पे, बता रही हूँ मैं। तब आज की डेट में तो कुछ भी नहीं है। तो क्या था कि वहां पर क्या होता था, जैसे डे 1 पे मैं पहुंची, पूरी गर्ल्स थी। अब आपने NCC ली है, आप कैंप गए होंगे, क्या हाल होता है, जैसे हमारे फौजियों का हाल होता है, बहुत बुरा होता है। बहुत बुरा हाल करते हैं। सुबह 3 बजे उठा के, 4 बजे उठा के भगाते हैं, ठीक है। 5 बजे तक आप क्या चल रही है फिर वहां बैठा देते हैं जाके, जी चलो चाय पी लो, चाय में आ रही है मकड़ी, चाय में आ रही है टिड्डे, चाय पत्ती, पता नहीं क्या क्या आता था। अरे सरवाइव करना था तो खाना पीना पड़ा, आजकल के बच्चे नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमें मिलती थी कभी कभी, बन होता है ना, बन आ गया, बन के ऊपर बटर लगा दे बस, ये कभी जैम, बस ये मिलता था और कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, करा सर खाया। मैं तो सोल्जर्स को अपने बहुत हेड्स ऑफ करूंगी, बहुत ही हमारे देश बहुत आगे, मतलब भगवान उनको बहुत बहुत लंबी उम्र दे, मैं तो कहूंगी। तो उस टाइम पे ये था कि रात हुई हम सब पहुंचे, थके हुए थे जी। तो मैं तो सोने जैसे लगी। तो सुबह क्या हुआ, सब लड़कियों में हड़बड़ाहट, किसी को बुखार चढ़ गया, किसी को दिक्कत हो गई, रो रहे हैं, हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। गर्ल्स बोल रही, सारी गर्ल्स, पूरे गर्ल्स कैंप था वो। तो उसके बाद वो लड़की, मतलब 2-3 लड़कियां कहती हैं हमें जाना है, बहुत रो रही है। अब मेरे पता नहीं क्यों रो रहे हैं, क्या है। रात को आवाजें आती हैं, चीखने की आवाजें आती है, ऐसा लगता है बिल्कुल बाहर कोई रो रहा है। बोले नहीं। तो हमने अपने CEO सर को बोला कि सर ऐसे ऐसी रात की बात है, लड़कियां, मतलब मैं सीनियर नहीं थी, मेरे जो और सीनियर लोग थे वो, उन्होंने कंप्लेन करी कि भाई रात को लड़कियां कह रही कि आवाजें आती है रात को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ सामने ना गीदड़ ऐसे बोलते होंगे, तो वहां पे है, हाँ सॉरी भेड़िए। तो एक बाउंड्री थी, बाउंड्री के पीछे कोई कहते हैं वहां पर ऐसे कोई भेड़िए है, वो आवाजें करते हैं रात को। ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन निकला, अब वो इतना ही थकाते थे कि रात को मेरे को तो लेटते नींद आ जाती थी मैंने कहा अच्छा नींद आती है, बढ़िया है। ये चलता रहा किस्सा 5 दिन तक, 6 दिन तक लगातार वहां पे आवाजें रोज आती रही, एक दिन भी नहीं हुआ कि नहीं आई। फिर एक दिन हम लोगों को गवर्नमेंट ही वहां से कहीं बनारस घुमाने लेके जा रही थी, तब मैं उठी 3 बजे। और क्या हमें को वॉशरूम जाना था, वॉशरूम जानते हैं वहां पे कैसे वॉशरूम थे, बिल्कुल जंगलों में बाहर मिट्टी के खोदते हैं ना, वैसे तंबू लगाया होता। हाँ वैसे तंबू लगा रखा था। अब वहां कौन जाएगा, हमें पता है हालत तो खराब है। रात को डर लग रहा था कि भी इतनी आवाजें आती हैं। आवाजें मैंने भी सुनी, आवाजें मैंने जब सुनी मेरी मतलब ऐसी हालत हो गई भाई। आवाजें क्या थी? कल एकदम बिलखती हुई चीखने की आवाज। और पता है कैसा लग रहा था, मैं ऐसे सोती थी, ये है दीवार, मैं बिल्कुल ऐसे सो रही हूँ, ऐसा लगता है यहाँ बैठ के कोई चिल्ला रहा है, इतनी तेज आवाजें। और फिर उसके बाद भैया धीरे धीरे पता चला,
मतलब वो चीखें ऐसी थी जैसे किसी को जिंदा जला दिया हो, ऐसा हाँ, कुछ? हाँ। इतनी पेनफुल? उसका रीजन कैसे था, इतनी क्या था? पेनफुल कैसे थी? अगले दिन हम फिर सोशल सर्विस के लिए गए। ओके। एक छोटे सा कस्बा था, तो वहाँ पे कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था। मऊ में, मऊ की बात बता रही हूँ। तो मेरी आदत ना शुरू से ऐसी है कि मैं सबसे बात करती हूँ, कोई भी मिल जाए मैं सबसे बात करूंगी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई हमारे ना बहुत आवाजें आती है रात को, रोज रात को आवाजें आती है, बहुत ऐसे बिलखने तड़पने की आवाज होती है। तो कोई नहीं बता पा रहा था कि क्यों क्यों क्यों। फिर एक लेडी मिली मुझे वहां पे, वो कह रही थी, वो 10th पास थी, बस यंग थी थोड़ी, 10th पास थी। ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा कि मतलब मैरिड थी वो भी, सोच लो इतना बुरा हाल है हमारे देश का एजुकेशन में। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब आप बता सकते हो कि रात को इतनी आवाजें क्यों आती है? तो उसने बताया कि जहाँ आपका कैंप लगा है ना, वहां तो जितने भी जो मरे हुए लोग थे ना, वहां दफनाए जाते थे। कब्रिस्तान था वो जो भी था, कब्रिस्तान था या इससे रिलेटेड था? इससे रिलेटेड था कि उनको दफनाए जाते थे, इसलिए आपको वहां पे, वहां तो हॉन्टेड प्लेस माना जाता है जहाँ आपको रोका गया है। ये था। तो हम वहां थे, फिर तो ऐसी हालत हो गई थी एक बार कि कैमरा भूल गई। तब तो फोन नहीं होते थे, ये 2000 की बात बता रही, फोन नहीं थे। हाँ जी। 2000 की बातें पूरे, ठीक है। 2000। ठीक है। कैमरा भूल गया मेरी फ्रेंड सारी, और वहां पे लास्ट डे चल रहा था। अब कह रहे कैमरा तो रूम में रह गया। मेरी हिम्मत थी, वहां से लेके पता नहीं कम से कम 100 मीटर तक मैं गई, जंगलों से दूर मैं कैमरा लेके आई हूँ, और हनुमान चालीसा करती करती। भाई भाई आप कर रहे थे, मैं इमेजिन करता आप हनुमान करके गाँव लेके मेरी आ रहे हालत बहुत खराब हो गई थी वो कैमरा लेके आने में, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस होने वाला था वहां पे, और कैमरा नहीं था हमारे पास, फोटो शूट के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि तब कहाँ कुछ होता था। मेरे को लाना पड़ा इतनी दूर जाके, मैं लेके आई। लेकिन मैंने कहा बस हनुमान चालीसा करती हूँ, हुआ कुछ नहीं, बच गई। मैम, नहीं, जब ऐसी होती तो सोल्स है। आपको तंग करती है, फिर एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, तो वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा होता है? हाँ, सोल हमेशा कहना चाहती है। जैसे और मैं वो अगर खुद चूज सोल में, करते हैं? वो खुद चूज करते हैं। अब ये हम चल रहे हैं मान लो, तो चलते चलते कुछ सोल आपके पीछे भी आ सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनको मुक्ति दिलाओगे। हाँ, होप होती है। होप होती है उनको, सोल को हमेशा होप होती है। तो मैं भी इन सब में अगर कोई हमसे कोई सोल अगर मांग रही है हेल्प, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए करना आगे? चाहिए। अगर आप में पावर है तो ये कर्मों पे आता है, आप किसी को मुक्ति दिला रहे हो, अच्छा। आता है। और जो अगर मैंने इस पे काम कर लिया ना, किसी को 6 लोगों को भी कर लिया, अगर मैंने सोल से मुक्ति दिलाई, तो मेरे को दिखने भी लगेंगी सोल्स कहाँ पर कितनी है, दिखने भी लगेंगे। तो मैं वो करना ही नहीं चाहती, क्योंकि नहीं पता होता सोल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सही बात है। मैं ये काम नहीं करना चाहती, ये बिल्कुल भी नहीं। अपनी एस्ट्रोलॉजी में सीधे रास्ते पे चल रहे हैं जी। कभी लगा जब मैं एक एज हो गई कि हाँ ये काम कर सकती हूँ, और वो मेरे को ही दिया गया है, क्योंकि सब वो कहते हैं आप इस लाइन में क्यों आए। मेरे को तो कई लोग ऐसे बोलते हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे थे, पेंटिंग का काम है, फर्नीचर देख रहे हो, आपको एस्ट्रोलॉजी पता है बेकार होती है, बेकार होती है। मेरे को इतनी इरिटेशन होती है, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, ऊपर वाले ने मुझे चुना, मैंने नहीं चुना, मैंने नहीं चुना, ऊपर वाले ने मेरे पे हाथ रखा। डिवाइन हाथ जिसका होगा ना, उसी को ही वो काम मिलेगा। मेरे को देख के इतने लोगों ने एस्ट्रोलॉजी करने की कोशिश करी है, एक हफ्ते में हालत खराब हो गई। नहीं होती ना? नहीं होती। आपका है ही नहीं, 8th हाउस एक्टिव ही नहीं है, जब है ही नहीं, हाथ ही नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते, आप कैसे कर लोगे? करके देख लो, करो, मैं तो चैलेंज करती हूँ, करो, अच्छी बातें करोगे तो कुछ अच्छा ही सीखोगे। सही बात है। हाँ। सही बात है। मतलब हर चीज की एक रेमेडी है, लेकिन हर बंदा रेमेडी अपनी कुंडली के बिहाफ पे ले। हाँ, बिल्कुल। आप ये रिकमेंड करोगे? हाँ। और हम अभी किसी और एक रैंडम फालतू की सी रेमेडी बात करेंगे भी नहीं, वो ठीक भी नहीं आपके अकॉर्डिंग, राइट? कोई बात नहीं। मैम, जैसे आपके पास इतनी सारी नॉलेज है, आप इतनी सब कुछ करते हो, आप अपनी फैमिली कैसे हैंडल करते हो? आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, या फिर उनके हिसाब से आप क्या कहना चाहोगे उनके बारे में, या फिर जो अब के बच्चे और जो सोशल मीडिया का इफेक्ट पड़ रहा है, आप कैसे देखते हो इस चीज को? मेरी जो बड़ी वाली डॉटर है वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। ओके। उसको तो मैं बोलती हूँ कि कुछ कर ले, रील्स बना ले, कुछ तो इतने लोग आगे निकल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, बनने नहीं, मतलब उसको वो उनकी खुद की चॉइस है, खुद की चॉइस है। आजकल के लोग बच्चे कितना कुछ कर रहे हैं, अल्कोहल लेते हैं, कुछ करते हैं, नहीं मतलब ही नहीं उसका। वो 18 की होने वाली है अभी, 1-1.5 महीने में। और अपना खुद मैं तो शुक्रिया करती हूँ कि अपने इतना अच्छा दिमाग चलाते हैं बच्चे मेरे। तो मैं तो बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तू अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, कुछ है। मेरे को एडमिशन क्या लेके करना है अभी मैं सस्ते में पढ़ूंगी, मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन पे अच्छे करा देना ना, उसमें पैसा खर्चना जहाँ खर्चना है, उसके बाद आपको इंटर्न अच्छी मिलेगी। कितनी अच्छी बात बोली। मैंने कहा ठीक है भाई, सही है, माँ बाप का पैसा बचा रही है दिमाग लगा के। छोटी वाली मेरे पूरा घर संभालती है, पूरा घर देखती है वो। उसको मैंने सोचा है कि उसको मैं इसमें डालूंगी, साइकेट्रिस्ट है ना, क्योंकि आजकल बहुत बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। मेरा भी काम सारा यही है, तो आगे मैं ह्यूमैनिटी दिला के वो कराऊंगी उसको। बेटा मेरा फुटबॉल करता है, फुटबॉल प्लेयर, उसको पसंद है। हाँ, उसको मैंने ना 3-4 जगह पे डाला था। हाँ। तो उसको फुटबॉल ही पसंद आया, तो मैंने ऐसा नहीं है कि फुटबॉल में घुसा दिया, सीधा क्रिकेट करो, ये करो, सारी एक्टिविटीज करो। हाँ। जो पसंद है उसको करो। फिर मैं गई भी थी वहां पे, धक्के बहुत खाए थे मैंने साई में।
साईं है ना, मेन साईं है तो उसका एकेडमी है। तो उन्होंने बोला था 10 साल तक इसको कराओ, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस जैसे भी करानी, उसके बाद फिर डालो, उसके बाद आएगा गवर्नमेंट में। ओह ओके। तो क्योंकि इतना स्टडी में इतना ज़्यादा है नहीं, तो फिर स्टडी स्पोर्ट्स में निकले तो बेस्ट है। वेरी नाइस। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बच्चों पे हम दोनों डालते हैं कि पढ़ना है फर्स्ट आना है, नहीं, पास हो जाओ ठीक है, जब आपका टाइम आएगा ना तब आप करके दिखाना। मैम जैसे कुछ लोग हैं जो बंदे के बैठने से पहले उसका पर्चा बना देते हैं, वो कहते हैं हमारे पास सिद्धियां या फिर स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। आप सिद्धियों में बिलीव करते हैं? हाँ, सिद्धियां होती हैं। हम बात कर सकते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल। क्या है ये सिद्धियां? सिद्धियां जैसे हमारे बाबा जी हैं, वो जो बजरंग क्या बागेश्वर धाम बाबा, बागेश्वर धाम। हाँ वो है, और इनको सिद्धि प्राप्त है। इनको सिद्धि ये कैसे प्राप्त, सिद्धियां बहुत तरीके की होती हैं और बहुत टफ होती हैं, बहुत टफ होती है सिद्धि, और ये कम उम्र में इतनी अच्छी सिद्धि लेके बैठे हैं। वो क्या, अब मैं आपके यक्षिणी सिद्धि होती हैं, यक्षिणी, हाँ बहुत सारी सिद्धियां होती हैं। तो सिद्धियां ऐसे बहुत सारे नेम होते हैं। उन्होंने कहा था दादा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये बात बोली थी कि सिद्धियां है जो ब्लेसिंग्स है जो हमने करी है सीखी है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या है सिद्धियां? सिद्धियों के लेके ना एक मंत्र होते हैं, वो मंत्र उच्चारण करने पड़ते हैं सिद्ध करने के लिए, और वो कुछ दिन होते हैं, वो लगातार, कुछ लोग 51 डेज में करते हैं, कुछ लोग करते ही रहते हैं, जो खुद ऐसे लिख के बताते हैं। वो सच होता है कि माइंड रीडिंग होती है, एक माइंड में सामने आप क्या सोच रहे हो, मैं आपको देखूंगी, मैं काम करती हूँ इस पे, थर्ड आई मेरी एक्टिवेट है, तो आप जो सोच रहे हो मैं बता सकती हूँ, ठीक है। तो अभी ये कहानी है कि अभी मुझे तो साल हुआ हिप्नोथेरेपिस्ट में, तो मैं इतना बताती हूँ कि आप मतलब किस टाइप के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। ये बड़ा मजा आता है मुझे सब करने में, तो लेकिन अलाउड नहीं है, जब तक मैं बोलूंगी नहीं ना सामने कि हाँ पूछ सकते हैं आपसे, कह सकते हैं, तब अलाउ करेंगे, नहीं ये इसका नियम है। हाँ ये नियम वो मैंने बना रखे हैं। अच्छा। नहीं तो क्या सोच रहे हैं, हाँ अपनी सेफ्टी के लिए मैं सोच सकती हूँ कैब वाला क्या सोच रहा है या अपनी सेफ्टी के लिए मैं माइंड में डाल लेती हूँ। तो ये चीज है कि सिद्धि का है कि आपको लगातार सिद्धि के लिए मंत्र जाप करने पड़ते हैं। जब मंत्र हम जाप करते हैं तो उसके बीच में डिस्टर्बेंस बहुत आती है, ये है ही। हाँ डिस्टर्बेंस आएगी, ठीक है। और वो कुछ अप्सराएं होती है, हर टाइप की सिद्धियां होती हैं, हर सिद्धि का अपना, यक्षिणी सिद्धि का बता रही हूँ मैं, कि उसमें क्या होता है, जब मैंने जो सुना है, क्योंकि मैंने करना नहीं है ये कभी भी, तो उसमें क्या होता है, चीजें अप्सराएं आती है, वो आपको डिस्टर्ब करती है, बॉडी को डिस्टर्ब करेंगी, आप सिद्धि छोड़ दो, जैसे ऋषियों के पास आती थी, सिद्धि छोड़ दो तो सिद्धि छोड़ देने का लोग खत्म, पूरी सिद्धि खत्म, फिर दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। यानी कि ये परीक्षा है? ये परीक्षा है। ओके। जब आ गई ना फिर वही बताती है आपको कि जी हाँ ये सही है, ये बंदा है इस नाम से, ये ऐसे से, कान के पास, हाँ कान के पास, वही बताती है। फिर अगर अच्छे से कर नहीं पाते, सिद्धि इतनी आसान नहीं है कि आप सिद्धि प्राप्त कर सको। हनुमान जी ने सिद्धि अष्ट सिद्धि, तभी तो बोला जाता है उनकी 8 सिद्धियां उन्होंने प्राप्त करके थी, तभी तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता था, तभी बोला जाता है। यही है, तो सिद्धियों यही रहता है कि है तो सही सिद्धि। आप क्या कहना चाहोगे, मतलब अभी पॉडकास्ट हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे ऑडियंस से, जो आप पर्सनली कहना चाहते हो, क्योंकि काफी चीजें आपकी ऑडियंस तक जाएंगी, आप ऐसी कुछ चीजें जो लोगों को आपको लगता है घर बैठ के पता होनी चाहिए, या फिर क्या कहना चाहोगे ऑडियंस से आप? घर बैठ के मतलब मैं तो ये कहूंगी कि भैया जो भी चीजें हैं अपने तक रखें, अपनी अचीवमेंट ना बताएं, अगर अचीवमेंट होती है तो बिल्कुल बाद में बताएं, बताना है जब तक आपके हाथ में जब तक कुछ ना आ जाए तब तक। नजर बहुत बुरी चीज है, नजर आजकल लोग कोई खुश नहीं है किसी को देखकर, कोई खुश नहीं है, तो इसलिए मैं बोलूंगी कि भाई सब लोगों को अपने तक ही रखनी चाहिए चीजें। बच्चे भी हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जितनी हिडन में रहे चीजें, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, मैं फिर भी कर देती हूँ आके, उस टाइम पे नहीं करती कभी भी, अपने काम करती हूँ अपनी, जब तक पेमेंट नहीं आती हाथ में मैं कभी पोस्ट नहीं करती किसी चीज को लेके। आपने मुझे देखा है, आपने मेरी प्रोफाइल में देखा तभी तो आपने मुझे बुलाया, लेकिन वो सब मैंने करा पहले सारा, उसके बाद मैंने पेमेंट आई मेरे हाथ में, घूम फिर के वापस आई तब पोस्ट किया। ओके। मैं पहले कभी नहीं करती, नजर लगती है, बहुत गंदी नजर लगती है, या आपका एक्सीडेंट हो जाएगा या आपको लड़ाई हो जाएगी हस्बैंड वाइफ के, जब जा रहे हो तो, ये तो मेरे फैक्ट है, मेरे सामने हुए हैं सब चीजें। मैं कोई सॉल्यूशन नहीं है नजर का, होती है नजर होती है, बैड आई होती है, सॉल्यूशन तो मैंने बता ही दिया ना। ठीक है, बहुत सारे हैं, आप 5 मिर्चें लेके उतारो हर मंगलवार, 5 मिर्चें, लाल साबुत मिर्च जिसकी डंडी होनी चाहिए, सरसों के तेल में हल्का सा लगा के उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। होली के टाइम पे एंटी क्लॉकवाइज करना है, उल्टा वो होली पे चढ़ाना है। गोमती चक्र होते हैं 5, उनको भी, मतलब ये मैं बताना नहीं चाहती इसमें भी, फिर मैं वही बोलूंगी, बहुत सारी चीजें हैं बहुत, कि आपको होली के टाइम पे बहुत सारी नजर दोष तंत्र मंत्र से दूर कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, उसका रीजन क्या मैम? होली पे ना बहुत नेगेटिव चीजें होती है ना, जो खत्म कर देती है जब होलिका जलती है,
तो उसमें हम लोग कुछ चीजें, जैसे मैं पर्ची का बता देती हूँ, मतलब है बहुत सारी चीजें। जब भी होली आएगी, आप जो भी आपका दुश्मन है कुछ है, पर दुश्मन होना चाहिए, आपके लिए नुकसान कर रहा है तब। ऐसा नहीं किसी का भी नाम लिखा और डाल दिया वो गलत है, वो गलत सही बात है। तो आप हो सकता है कि हमारे मन में किसी के बारे में कि कोई मेरे से परेशान है या कुछ है, तो उसका नाम लिख के पर्ची बनाई, वो होलिका में दहन कर दी और चक्कर मार लिए। कितने? 8 चक्कर मारने, उल्टे ऐसे, एंटी क्लॉक। ठीक है, बस। तो ये नजर दोष से हटाएगी, शत्रुओं से हटाएगी, ये सब कर सकते। मतलब हम किसी का नाश नहीं कर रहे, हम उस नेगेटिविटी नाश को तो नहीं करना, तभी मैं बताना नहीं चाहती, लोग कर सकते हैं। आपने मुझसे बोला ना कि ये बता दो, कि अब देखो किसी ने मुझे बोला कि मेरा पॉडकास्ट नहीं देखे बोलो कि किसी ने रेप किया, हाँ। ठीक है, तो आप रेप कर रहे हो, अब क्या पता किया है कि नहीं किया, मैं बता दूं आपको कि ये वाला कि हाँ नहीं आप ये केस जीतोगे नहीं, तो मेरे पे आ जाएगा ना फिर ये। तो इसलिए जबकि आप ये सब बता सकते हैं। मैं तो एक चीज, कुंडली मेरे हाथ में है, पूरा कैरेक्टर हाथ में है। वाह कुंडली मैं देख रही हूँ तो मुझे पता है इसका किससे अफेयर चल रहा है और कब चल रहा है, कब एक्सीडेंट हुआ है, कब चोट लगेगी, कब लगेगी, हुई है, प्रेजेंट पास्ट में सब A to Z मुझे पता लग जाता है। पहले मैं तो सब देखती थी जब मैं नहीं देखती, अब मेरे को जो क्वेश्चन पूछता है उतना देखा बस, उससे ज्यादा नहीं। ओके, पता मुझे सब रहता है एक इंसान के बारे में, क्या झूठ है क्या है नहीं, सब पता रहता है। सही है मैम। जो आपने चक्रास की बात करी, अपनी कुंडली की बात करी, आपका नेचर, आपका बिहेवियर वैसे रहा है, सही है, आप डिवाइन हाथ है आपके ऊपर। बिल्कुल। कुछ रह गया हो ऐसा? मेरे हिसाब से तो एपिसोड आई थिंक 2 घंटे का हो सकता है, कुछ रह गया तो आप शेयर कर सकते हैं मैम। 2 घंटे का नहीं, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते, मेरे पास इतनी चीजें थी छोड़ नहीं सकते, इतने एक्सपीरियंस है, इतने लाइफ। तो मैम बताओ ना प्लीज, नहीं अभी तो क्या नेक्स्ट टाइम रखे? नेक्स्ट टाइम का रखते हैं, और ये भी कर सकते हैं, कभी लाइव कर सकते हैं, लाइव के लिए किसी को होरेरी करना हो तुरंत बता सकते हैं लाइव में। ओके, तो हम थर्सडे का फ्री सेशन ले सकते हैं, थर्सडे को ही मैं फ्री देती हूँ बस, किसी को अगर पूछना हो। थर्सडे गुरुवार होता है, गुरुवार ब्रह्मा जी का दिन है, उस दिन मैं फ्री सेशन देती हूँ। ठीक है। जिसको कभी होता है ना कि नहीं अब कितना है, क्यों बिना विदाउट मनी मैं नहीं करती, क्योंकि हमारे गुरु जी ने साफ साफ बोला हुआ है, किसी को भी ट्रस्ट है कि बिल्कुल ट्रस्ट के लिए उन्होंने बोला है कि हम मेरे पे ट्रस्ट करना, किसी को भी कभी नहीं बताना जब तक बहुत नीडी ना हो, नीडी को ही बताना है फ्री में। हाँ फ्री में तब बताना है, बिल्कुल नीडी। और इसलिए मैंने इसलिए थर्सडे रखा है कि उस दिन हम दान पुण्य कर सकते हैं, तो वो इजी रहेगा, तो इसलिए मैं थर्सडे रखा है। क्या थर्सडे के दिन हम लोग 1 घंटा आधा घंटा जो लाइव आना हो तो उसमें बता सकते हैं। मैम थर्सडे का एक क्वेश्चन था, कहते कि थर्सडे को पैसे नहीं देते, ये रेमेडी, ये मिथ है, ये क्या है? कहने को कहते कि उधार ले लो चाहे कैसे ले लो, बट ले लो, कभी थर्सडे को दो मत। नहीं ऐसा नहीं है, शनिवार को होता है मेन, शनिवार को तो मतलब जिसको पैसे देने हैं वो तो शनि को दो, लेबर को दो, शनि में दो। हाँ वो लेबर को उसको शनि को देनी चाहिए, शनि लेबर को करती है ना, मतलब मेड्स हो गई है कुछ, कई लोग कहते हैं मेड नहीं टिकती, तो शनि की पूजा करो, मेड टिकेगी। ओह हाँ तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा लोगों के लिए, लेडीज होंगी कि मेड नहीं टिकती हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेड की वो सारे उनको शनिवार को पैसे दो, पकड़ चीजी खा ली तो हो। मेड टिकेगी, वो कि शनि भगवान जी की पूजा करो, मेड भी टिकेगी, अच्छे काम करने लगेगा। वैसे मैम सर्वेंट्स होते हैं वो फैमिली मेंबर टाइप ही होते हैं, बेचारे को खुश रखो यार, सब ठीक है। बिल्कुल सही बात है। चाहिए। मेरे पास है तो जाने को राजी नहीं होते, मेरे पास है तो 2 रखी है मैंने, तो मैं देती रहती हूँ। और हाँ ये भी बता दूं मैं, दान पुण्य भी सबको नहीं करना चाहिए, उसका भी पहले कुंडली देख के तब, जुपिटर का 7 हाउस में होगा तो मंदिर भी नहीं बनाना चाहिए घर में, छोटी रखनी चाहिए पूजा, क्योंकि उसमें इसलिए नहीं बनाना चाहिए, लोग मुझसे पूछेंगे क्यों भाई मंदिर क्या है, मंदिर में क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि 7th हाउस में अगर जुपिटर होगा तो वो ज्यादा ही भगवान को मानने लगेगा, फिर वो सारे काम धंधे छोड़ देगा, इसलिए ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए जुपिटर 7th वालों। नंबर 1 पे जुपिटर होगा किसी के लगन में, नंबर 1 हाउस में होगा, तो उसकी डिग्री पूरी नहीं मिलेगी आपको, वो आधी स्टडी करके छोड़ा होगा। अधूरा ज्ञान। हाँ मतलब अगर मान लो किसी ने एमए भी करी है, मास्टर्स भी कर रहा है, तो फर्स्ट ईयर डिग्री नहीं होगी उसके हाथ में। ये होगा, ये कुछ फैक्ट्स है। ठीक है। ये जैसे 11th हाउस में किसी का शनि होगा, वो मकान ना खरीदे कभी अपने नाम से शनिवार को कभी भी, ऐसे बहुत सारे मेरे पास हमारा पॉडकास्ट आगे जाएगा नहीं बस ठीक है, पे करना पड़ेगा हमारे को इसकी मैम तो बताएंगी। ओके मैम थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आप आए, आपने वो चीजें बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज बहुत अच्छी क्लियर करी कि रेमेडी सबके लिए नहीं होती, इंस्टाग्राम पे बहुत अंधा ज्ञान बट रहा है, मत लो, कुंडली दिखाओ, उपाय लो, क्योंकि हम उसका उल्टा ही कर बैठेंगे। सही बात है, सही बात है। आपने जर्नी शेयर करी, आपने अपना स्कूल कॉलेज, अपने ट्रैवल शेयर करे, आर्ट शेयर करा, अपने एस्ट्रोलॉजी शेयर करा, लाल किताब शेयर करी, हनुमान जी के बारे में बताया, शनि भगवान जी के बारे में बताया,
आई थिंक मैं जितनी बात करूँ सबके लिए बहुत कम है। पॉडकास्ट की ना मैम कोई लिमिट नहीं होती, बट वही है ना कि आप इस सेशन के बाद डेफिनेटली क्वेश्चंस ना आपके पेज पे मेरे पेज पे जरूर आएंगे। तो मैं खुद चाहूंगा कि आप दोबारा आना और हम एक टॉपिक्स पे बात करने बैठेंगे जो फैक्ट्स के साथ बैठेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। और मैम लाइव करते थर्सडे को फ्री में, मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैम को फॉलो करो, इंस्टाग्राम पर उनसे बात करो, क्योंकि सॉल्यूशंस हर किसी को चाहिए, तरक्की सबको चाहिए। जब आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल जाता तो आप सब कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। एंड जैसी गुरु मिले तो भाई मैं तो बनाने को रेडी हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। नवरात्रों में आप आए, पैर रखा आपने हमारे स्टूडियो में, ये हम तरक्की करेंगे, इससे बड़ी और क्या चाहिए। बस बहुत तरक्की करो, सब लोग तरक्की करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, यूसीएस तुम्हारा चैनल बैठ के बात करेंगे, डीएम करो फॉर योर नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।